हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और मेरे यकीनियंस कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। पक्का बढ़िया, सब बढ़िया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी शानदार चल रहा है। चलो, हम लोग लास्ट क्लास में हमने बोला था कि सर हमने मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया। पांच पांच क्वेश्चन हम हर एक दिन कर रहे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ सर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दो। भाई ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देने से दिक्कत नहीं है, फिर वो आपकी क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा दे रहा है। कभी कभी टॉपिक जैसे आज डिफेक्ट्स पढ़ना है तो डिफेक्ट्स को मैं चाह रहा हूँ कि आपको आज डिफेक्ट्स वाला पहले पार्ट कराऊंगा। क्वेश्चंस आपके सॉलिड स्टेट के अब हो रहे हैं, लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अभी भी आप जितना भी होगा अगले क्लासेस में स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद सॉलिड स्टेट ही पहले पढ़ेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। फिर सॉलिड स्टेट के बाद केमिकल काइनेटिक्स फिनिश हो जाएगी। केमिकल काइनेटिक्स सॉरी, आज सॉलिड स्टेट फिनिश होगा ऑफिशियली, और अगली क्लास से केमिकल काइनेटिक्स और प्लस हम पुराने वाले स्टेट्स ऑफ मैटर में लेके चलेंगे। सर हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने बोला है कि सर हम आज सारे सारे गैसियस लॉज, मैंने बोला था आइडियल गैस इक्वेशन तक के सारे गैसियस लॉज, चाहे चार्ल्स लॉ हो, चाहे बॉयल्स लॉ हो, चाहे गिलुजाक्स लॉ, सारा कुछ रिवाइज करके आना है। रिवाइज करके आइए, अभी शुरुआत में है तो इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ड्यूरेशन दे रहा हूँ कि आप इतना ही पढ़ के आइए, उसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ लोगों सर अगर नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो डिमोटिवेशन आ रहा है, मैं एक दो कमेंट देख रहा था। भाई डिमोटिवेशन की जरूरत है नहीं, आप बस ये सोचो कि अभी डिमोटिवेशन अगर आ रहा है तो भैया अभी 1 साल बाद एग्जाम होना है, 10 महीने बाद, 11 महीने बाद, उस टाइम पे क्या हालत हो जाएगी। अगर अभी से सर अगर आपको अभी क्वेश्चन नहीं हो रहे, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने पहले अगर आपने जो कोई क्लास में किए, अगर वो क्वेश्चन अभी नहीं हो रहे तो सर 10-11 महीने बाद कैसे होंगे। एग्जाम हॉल में ना एक बात जान जाना, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, बहुत डिटेल में पूछता भी नहीं है। आज जो पढ़ेंगे आज के आज क्वेश्चन करते जाएंगे सर, उससे तो सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोई बोले ना कि सर मेरे से एक शॉर्टकट बता दो जिससे सिलेक्शन हो जाए, उसका एक ही शॉर्टकट है, रिवीजन। जिसने रिवीजन ज्यादा बार किया उसका सिलेक्शन उतनी तेजी से आगे जाएगा। टॉपर से पूछो ना कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ जाते हैं, उनसे पूछोगे एनसीईआरटी बायो की कम से कम 20 बार, इतनी बार पढ़ चुके हैं कि एनसीईआरटी मतलब होता है ना बुक ना ऐसे फट जाती है उनकी। अरे देखोगे ना किताब पढ़ते हो तो उसके कलर चेंज होते हैं, उसका ना साइड डायमेंशन चेंज होता है, वो ना धीरे धीरे चौड़ा होता चला जाता है, तो थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी एनसीईआरटी की। वो मुंह खोल देगा, फैल जाएगा कि भाई साहब इससे ज्यादा नहीं पढ़ाई सकते, पेजेस निकल के बाहर जाने लगते हैं, इतनी ज्यादा पढ़ाई हो जाती है। ठीक है, तो वो सर कहानी चाहिए जिन लोगों को भी, जैसे मैं कुछ कुछ कमेंट्स देख रहा था उसमें भी था यही कि सर पे क्वेश्चंस कभी कभी अटक रहे तो अच्छा है ना। मैं हर एक टाइम बोलता हूं अगर मेरे से अभी क्वेश्चन अटकेगा तो मैं सीखूंगा कुछ, अगर मेरे से अभी क्वेश्चन अटकेगा तो मैं सीख लूंगा कुछ। तुम ये नेचर में रखो, तुम कभी भी ये नेचर में रखो कि यार मेरे से अभी सर की क्लास में अटक रहा है ना तो ठीक है, सर ने समझाया, मुझे समझ में आया, अगली बार ये क्वेश्चन नहीं अटकना चाहिए। क्योंकि सर अब आपको अभी मौका है, देखो ना 4 चैप्टर होने वाले, आज चौथा चैप्टर खत्म, कल से 5वां चैप्टर शुरू। सर चैप्टर पे चैप्टर निकले जा रहे हैं, कल से अब कोई कल कोई तो अपने दोस्त को लेके आएगा भाई आज से फ्रेश स्टार्ट कर ले। लेकिन जो लोग पहले दिन से हैं भाई साहब, आपको पहले बता रहा हूं, आपको तो अब आदत हो गई है कि सर तो छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन तो करवाएंगे ही। ठीक है ना, एक चीज जान जा, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बदनाम मैं इसी चीज के लिए हूँ कि सर क्वेश्चन बहुत करवाते हैं, मतलब हालत टाइट कर देते हैं। और पता है रिजल्ट इतने क्वेश्चन हो जाते हैं ना कि बच्चा जाके एग्जाम हॉल में बस न्यूमेरिकल को देखता है, उसको पता होता है कि सर ने उधर टॉर्चर कर रखा है। मैं ये चाहता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप जैसे जिस तरह से पढ़ना चाहो पढ़ो, लेकिन फिजिकल में भैया क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। हाँ कुछ डीपीपीज या मॉड्यूल के क्वेश्चन छूट रहे तो भैया उसके लिए मॉड्यूल के अगर कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो भाई उसको छोड़ सकते हो, कोई ऐसी बहुत ज्यादा हार्ड एंड कंपल्सन नहीं। मॉड्यूल में कहीं करेक्शन है तो उसको लेके कर सकते हो। करेक्शन देख भाई, एज अ टीचर मैं अपने लिए करेक्शन बोल देता हूँ, तू अपने लिए तो बोल ही सकता है, तो भाई बहुत ही छोटा है ना। तो भाई सीधी बात है, मैं कभी कोई उस दिन मैंने क्लास में एक दिन लिख दिया था कोऑर्डिनेशन वाज 6, यार ठीक है फ्लो में गलती हो गई तो हो गई, वो किसी से भी हो सकती है, तुमसे नहीं होती, हमसे भी होती है, सबसे होती है। क्लास में अभी एक दिन कल या परसों किस दिन क्लास में हुआ है कि सर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लगातार ही 2 क्वेश्चन लगातार ही गलत हुए। फिर यही साइकोलॉजिकली सीखना है, चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है और ट्राई करना है। सर स्टेट्स ऑफ मैटर सबने रिवाइज कर लिया है। स्टेट्स ऑफ मैटर आज हम लोग पहले 5-6 लॉज देख रहे हैं, डॉल्टन्स लॉ तक, यहां तक आइडियल गैस इक्वेशन तक देख रहे हैं। सर ये सारा क्लियर है। अब सर आज क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस लेके आता हूं और 5 क्वेश्चंस खजाने के देखते हैं कौन कितना करता है। अच्छी बात ये सर सब लोग कुछ कमेंट में डालते हैं कि पहला सही दूसरा सही, बहुत सही है बेटा, लग ही रहा है, बस एक एक दिन जो ये तू प्रोसेस जो एंजॉय कर रहा है ना, इसी को बोलते हैं सर, यही सक्सेस ला के देगा। मैं लिख के दे रहा हूं तुझे, देख भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं आज खजाने में क्या है, और वो खजाने में ये रहा। सर पहला क्वेश्चन ये दिया गया कि सर ये क्लास में भी मैंने कराया हुआ है, मुझे जहां तक याद है क्लास की कॉपी में भी कराया हुआ है ये क्वेश्चन। सर देख लो अपने पास 300 सेंटीमीटर क्यूब है, कौन से लॉ पे बेस्ड होगा, प्रेशर का सर प्रेशर का रिलेशन किसके साथ, सॉरी प्रेशर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है,
सेम प्रेशर है सर, कौन सा लॉ होगा पहले तो ये बताओ सर। सेम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है सर, कौन सा होगा सर? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे? चार्ल्स लॉ बोलते थे। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? चार्ल्स लॉ बोलते थे, याद करो। और ये टेम्परेचर हमेशा किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। सर वीडियो पॉज करके जिसको करना है कर लो, बाकी जो लोग साथ में कर रहे हैं ये देख लो। V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। सर वॉल्यूम कितना है शुरुआत का? सर 300। सर टेम्परेचर शुरुआत का कितना है? 300। सर वॉल्यूम बाद का कितना होगा? नहीं पता। बाद का टेम्परेचर कितना है? 310। सर वॉल्यूम देखोगे कितना आ जाएगा? 310 सेंटीमीटर क्यूब। तो सर देख लो वॉल्यूम कितना आ गया? 300 सेंटीमीटर क्यूब। सर क्वेश्चन 310 सेंटीमीटर क्यूब आंसर नहीं होगा, गलती से भी मत टिक कर देना। शायद जिन लोगों ने क्लास में किया उनको पता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी एक्सपेल्ड। सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन सर कंटेनर का वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो जाएगा। कंटेनर का वॉल्यूम 300 है तो 300 ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि सर दूध गर्म करते कंटेनर का ही वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता ना सर। इसका वॉल्यूम 310 होगा, पहले आपका वॉल्यूम कंटेनर का कितना है? 300। तो सर वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड, ये इतना वॉल्यूम कहां चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा। कितना बाहर निकलेगा? 300 तक तो बर्तन में ही रहने वाला है सर। 310 जो है 300 में से सर कितना? 310 तक देखोगे वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सर ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, अगर अभी भी आपसे गलती हुई तो थोड़ा उसको एक्सेप्ट करो और रिवाइज सही से करो। ये क्लास में हमने किया हुआ क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के लेके आया कि भाई कितने लोगों को याद आ रहा है। सर देख लो 310 टिक करने का ऑप्शन दिया हुआ है तेरे लाइफ में। 310 जैसे ही लेके आएगा टिक करके आएगा, बाहर निकल के आएगा बोलेगा अरे सर सिली मिस्टेक हो गई। भाई ये सिली मिस्टेक नहीं, इसको पाप बोलते हैं। क्वेश्चन सही से पढ़ो। उसने क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस वेसल। सर वेसल से कितना? भाई तुम्हारी औकात 300 मिलीमीटर की है, 300 मिलीलीटर की है, तुमने वॉल्यूम कितना रख दिया? 310। तुम दूध का अगर मान लो 1 लीटर का दूध का बॉटल है, उसमें 1 लीटर 100 ml डाल दो तो 100 ml दूध क्या हो जाएगा? गिर ही जाएगा ना। तो वही हालत यहाँ पे पक्का। सर चलो ये चार्ल्स लॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे सर पीवी का ग्राफ प्रेशर और उस पे बनाया हुआ है। ग्राफ जिन लोगों को विजिबल ना हो भाई, देख भाई बना देता हूं मैं फिर से। ये ग्राफ है अपने पास, पीवी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है। पीवी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है। हमने पढ़ा हुआ है कि सर पीवी वर्सेस, अगर प्रेशर का ग्राफ देखेंगे, पीवी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ देखोगे तो सर देख लो ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। सर सोचने वाले अभी तक आंसर आ चुका होगा, अगर बाकी लोग देख लीजिए। सर ये देख लो पीवी वर्सेस ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, पीवी वर्सेस ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ दिया हुआ है। कैसे करेंगे सर एक बात बताओ? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अगर ये कांस्टेंट हो चुका है तो कहां से फ्लक्चुएशन होगी? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अगर देखो ये इसकी वैल्यू, पीवी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? एन तो फिक्स्ड है, आर अपने आप फिक्स्ड है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे पीवी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। देखो यहाँ पीवी की वैल्यू किसकी ज्यादा है? T2 के केस में, तो T2 विल बी ग्रेटर देन T1। सर T2 विल बी ग्रेटर देन T1। देख लो ना अपने पास ऐसा दिया हुआ फिगर में अपने पास T2 और T1, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे पीवी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो किस टेम्परेचर पीवी की वैल्यू ज्यादा है? तो उस वाले पे T2 वाले पे बढ़ा दो अपने पास, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। ऐसे करते रहिए क्वेश्चन। सर सुंदर सुंदर से क्वेश्चन। ये किसको कवर करके चला गया? सर ये किसका था? बॉयल्स लॉ का था। ये किसका था? बॉयल्स लॉ का था पक्का। अरे सर नेक्स्ट देखिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। डेंसिटी ऑफ गैसेस दिया हुआ है। सर डेंसिटी ऑफ गैसेस दिया है, टेम्परेचर का रेशियो दिया गया है, प्रेशर का पूछा जा रहा है। सर डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सर? कैसे होगा? अरे सर डेंसिटी ऑफ दो गैसेस का दिया हुआ है d1/d2, कितना दिया है? 1/2। सर टेम्परेचर का T1/T2 क्या रेशियो दिया गया है? 2:1। सर बोल रहा है प्रेशर का रेशियो बताओ, मतलब P1/P2 का रेशियो बताओ। कैसे आएगा? कैसे आएगा? सर गैस सेम है तो बस कुछ नहीं, गैस अपने पास सेम है तो उस केस में कुछ नहीं, अपने को क्या करेंगे सर? व्हाट इज डेंसिटी का फॉर्मूला, या पीएम इज इक्वल्स टू, याद करो आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते थे, पीएम इज इक्वल्स टू DRT पक्का। तो प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? DRT/m लिख सकते हैं। श्योर है? तो सर कुछ नहीं, प्रेशर P1/P2। सर P1/P2 क्या हो जाएगा? D1RT1/m1 डिवाइडेड बाई सर D2RT2 डिवाइडेड बाई m1। क्यों लिख रहा हूं? मोलर मास गैस का, जो भी गैस है। अरे यार ये लो, ये क्या हो जाएगा इसमें? D1R
T1 अपॉन मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई D2 अपॉन R T2 अपॉन M। सर ये देख लो, M से M गया, R से R गया। सर व्हाट इज P1 बाई P2? D1 T1 इज इक्वल्स टू D2 T2। तो सर यही उठा के वैल्यू डाल दो। सर D1 बाई D2 का रेशियो कितना है? 1/2। ये कितना है? 1/2। और T1 बाई T2 का रेशियो कितना है? 2/1। सर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। सर प्रेशर का रेशियो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हो गया। सर गैसेस के केस में अपने पास दो गैसेस, अपने पास सिंपल सा अलग अलग डेंसिटी दिया हुआ है, अलग अलग उनका टेम्परेचर दिया गया है, प्रेशर का रेस्पेक्ट पूछा जा रहा है, तो सर क्या ले लेंगे अपने पास इसके केस में? D1 T1 D2 T2। हो गया। आंसर निकालते रहे भाई। देख लीजिए सारी चीजें हमने Pm इज इक्वल्स टू DRT। सर ये कहाँ से निकाला था? सर इसी को PV इज इक्वल्स टू NRT को हमने चेंज किया था। याद करो, ये सब कहानी याद आ रही है क्या? चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन किसका दिया गया है? सर डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अरे भैया डॉल्टन्स लॉ तो हमने बहुत बार किया, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी किया था, हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ कर रहे थे तब भी किया था हम लोगों ने। हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ में भी नाम याद किया था। याद करो, इक्वल वेट है मीथेन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, मतलब दोनों का इक्वल मेट वो ले रहे हो। तो x ग्राम क्या ले लिया तुमने? CH4। और x ग्राम क्या ले लिया तुमने? सर हाइड्रोजन। एक बात बताओ, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना होगा? तो सर x/16। सर इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? सर वो x अपॉन कितना हो जाएगा? 2। यही होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स CH4 का आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया। अब किसने बोला कि सर एक काम करो टोटल प्रेशर बताओ। सर टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बताना ना। अच्छा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई पी टोटल, मतलब इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा? तो ये किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे? सर आपने फॉर्मूला बताया था डॉल्टन्स लॉ के हिसाब से। डॉल्टन्स लॉ में क्या बोला जाता था कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू पी टोटल। तो सर इसमें बोल रहा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, मतलब टोटल प्रेशर का कितना प्रेशर है, निकाल दो अपने पास। सर ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सर ये x/2, सर ये कितना हो गया? x/2 और प्लस कितना? x/16। सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा? x/2, ये क्या आ जाएगा? 16 करेंगे सर 8x प्लस x आ जाएगा। सर ये x/2 इंटू 16 अपॉन कितना आ जाएगा? 9x आ जाएगा। x ये कितना हो गया? 8/9। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 8/9, क्योंकि उसके मोल्स कितने हैं? x/2। बस हो गया। तो सर 8/9। ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में कराया हुआ है। आज अगर कोई फंस रहा है ना तो उसको बस एक बार रिवाइज सही से नहीं किया उस बंदे ने, अदरवाइज ये भी क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हुए हैं। ठीक है ना? तो सर आप कर सकते हो, देख लो एक बार कि सर फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, हाइड्रोजन का प्रेशर निकालना है तो कुछ नहीं, मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में निकाल दो, हो गया। सर कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं, लेकिन हाँ सर आएगा। अगर कोई बोलता नहीं सर एक काम करो मीथेन का बताओ, तो मीथेन का कितना हो जाता? अगर इसका मोल फ्रैक्शन इतना है तो उसका कितना हो जाएगा? 1/9। आंसर निकालते रहिए, पक्का। देख लो भाई अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, 5वां क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन है। बस इसमें एक ही दिक्कत है, पता है क्या दिक्कत है? इसमें क्या है? वॉल्यूम। थोड़ा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को करके देख लो अपने पास, जिन लोगों को लगता है यहाँ पे आंसर पास्कल में निकालना है, यहाँ पे आंसर पास्कल में निकालना है, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना अपने पास। सर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 है वो कितना हो जाएगा? 6/16 हो जाएगा। ठीक है, 6/16 हो जाएगा। सर अपने पास टेम्परेचर 129 है डिग्री सेल्सियस में, तो 129 प्लस 273 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? सर 9 + 3 12 हो जाएगा, और 7 2 9, ठीक है 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 402। ठीक है ये 402 हो गया। सर ये 402 केल्विन हो गया, टेम्परेचर 402 केल्विन हो गया। अब किसने बोला सर यहाँ पे तो आप ना R की वैल्यू 8.314 ले रहे हो यहाँ पे। अब सर मुझे निकालना क्या? प्रेशर। तो PV इज इक्वल्स टू NRT। अब सर यहाँ पे प्रेशर जो होगा दैट इज NRT बाई सर V होगा। N की वैल्यू कितनी है? 6/16। R की वैल्यू कितना लूंगा? 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है? 402 डिवाइडेड बाई सर वॉल्यूम कितना लूंगा? तो वॉल्यूम किस में दिया गया है? 0.03 मीटर क्यूब। तो सर वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में है। ठीक है, तो इसके हिसाब से निकालना शुरू करो, कितना हो जाएगा? इसके हिसाब से निकालना शुरू करेंगे तो 6/16 इंटू 8.314 इंटू 402 डिवाइडेड बाय 0.03। तो सर ये अपने पास कितना हो जाएगा? अगर कैलकुलेट करते, एक मिनट, कितना हो रहा है ये अपने पास? इसका कैलकुलेशन थोड़ा गंदा सा, लेकिन करना तो पड़ेगा यार, अपने पास ऑप्शन है नहीं।
8.314 इंटू कितना हो गया 402, 16 डिवाइड बाई 0.03, तो ये कितना आ जाएगा 41,000 के आसपास। तो सर 41,000 कितना आ रहा है, 41,777 पास्कल, क्योंकि सब कुछ यूनिट हमने किस में लिया है, न्यूटन्स में और इसमें लिया है, एसआई यूनिट लिया है, इसलिए मेरा आंसर किस में आ जाएगा सर, पास्कल्स में आ जाएगा। एसआई यूनिट यूज किया गया है, बस हो गया। सर देख लो स्टेट्स ऑफ मैटर के 5 क्वेश्चन और पांचों के पांचों अलग अलग कॉन्सेप्ट पे सर। तो खजाने में अपने पास क्वेश्चन तो मिल रहे, लेकिन वो क्वेश्चन साथ साथ में आपको करते चलना है। सर देख लो यहाँ पे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाया, लेकिन यहाँ सब कुछ सर किस में लिया है मैंने, स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया है। आर की वैल्यू 8.314 कब लेता, जब यहाँ पे किस में दिया है, ये मीटर में, ये एसआई यूनिट में, ये एसआई में, सब कुछ एसआई में, तो इसलिए हम लोगों ने आंसर किस में निकाल दिया, पास्कल में निकाल दिया। अदरवाइज अगर यहाँ एमएल होता तो फिर आप ये नहीं लगा पाते, फिर पास्कल डायरेक्ट नहीं निकल पाता, वॉल्यूम आपका क्या होता, चेंज हो जाता। ठीक है, वॉल्यूम अगर एमएल में होता तो पास्कल में नहीं आता, फिर हमें आर की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ती। तो ये सब क्वेश्चंस देख ले भाई, तेरे पास स्टेट्स ऑफ मैटर के 5 क्वेश्चन मैंने बोले थे, वो 5 क्वेश्चन आपके पास कितने सही कितने गलत। सर डेली का डेली ये 5-5 क्वेश्चन ऐड करता जा, तेरी लाइफ का ना पीछे का पूरा रिवीजन करानी गारंटी मेरी। सर बोल तो रहा हूं, अपने को आप टेंशन मत लो, आपके ऊपर ये टॉर्चर बोलो या जो बोलो चलता रहेगा। किसी को लगता हो कि नहीं सर मैं नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं बेटा, वीडियो ना थोड़ा आपके पास ऑप्शन होता है, आगे स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो लोग साथ में बने रहना चाहते हैं भाई, करना पड़ेगा, क्वेश्चंस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। ये क्वेश्चंस करता रहा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ, चीजें याद होती रहेंगी, आइडियल गैस इक्वेशन, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, डेंसिटी का रेशियो, चीजें याद होंगी। अगली क्लास में क्या बोल रहा हूँ, अगली क्लास में आपको, ये तो आप 5 तो करोगे ही करोगे, क्योंकि ऑब्वियस इधर के ही उधर आएंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आपको वैन डर वाल्स कांस्टेंट लेके आना है, ठीक है। अगली क्लास में एक काम करो ना, बाकी बचा हुआ चैप्टर खत्म कर लो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो भी ए और बी वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, रियल गैस जेड और ए वाला कॉन्सेप्ट करके आओ। अगली क्लास में देखते हैं, 5 के बदले थोड़ा देखता हूँ, अगर ज़्यादा हुआ तो 7-8 क्वेश्चन कल लेके आऊँगा, क्योंकि कल केमिकल काइनेटिक्स शुरू करूँगा। तो चलो कोई बात नहीं, कल एक काम करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो तुम्हारा टेस्ट में भी आना है, तो इसी बहाने कुछ रिवीजन हो जाएगी। ओके चलो, मेरे पास अब आ गया यहां तक की चीजें। अब मुझे सॉलिड स्टेट में बात करते हैं, अब थोड़ा सा अपना चेंज करते हैं खुद की लाइफ में और सॉलिड स्टेट पे आते हैं। आज हम लोग सॉलिड स्टेट में ना थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे में देखेंगे तो हमने कल बहुत सारी चीजें करी है। हमने कल किया आयनिक क्रिस्टल, और मुझे इसलिए याद रखना है, 2 चीजें खासकर याद रखना है। एक, रेडियस रेशियो में कुछ लोगों को सर ये बार बार डाउट हो रहा है कि सर रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन ले रहे हो, तो सर इससे वॉइड का कैसे आपको, अरे भाई सीधी सी बात है, वॉइड भी क्या होता है, वॉइड भी तो किसी गैप में ही फिल होता है ना। जैसे कैटायन स्मॉल है तो किसके बीच में फिल होगा, एनायन के बीच में फिल होगा, तो सर ऑब्वियस है ना, वॉइड भी कहां फिल होगा, उसी के बीच में फिल हो रहा होगा। तो सर ये रेडियस रेशियो से ना आप कैटायन एनायन का रेशियो तो ले ही सकते हो, प्लस वॉइड भी क्या है सर, वॉइड भी तो छोटी चीज है, कैटायन टाइप ही तो है, तो वॉइड्स को भी कैटायन साइड ट्रीट करो, आपके पास आ जाएगा। वॉइड्स को भी एक कैटायन टाइप ट्रीट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। रेडियस रेशियो रूल सर याद करो, अब सिंपल सा फिर से देख भाई, जितनी बार लिखेगा उतना बार तेरा ये होता जाएगा। सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, अरे यार 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा अपने पास, सर ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। सर अब इसको तुम वॉइड ले ले या जो लेना है ले ले, यहाँ पे वॉइड लेना है वॉइड लेके कर सकते हो। सर किसने बोला, सर नहीं सर RC बाई RA रेडियस रेशियो रूल अपने पास इक्वल टू 0.155 हो गया, सर किससे कम हो गया 0.225 से। सर ये कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर। सर ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर। सर किसने बोला, नहीं सर RC बाई RA, सर ये वाली वैल्यू अगर 0.225 से स्टार्ट हुई, 0.225 से स्टार्ट हुई, 0.414 पे गई, सर क्या हो जाएगा अपने पास, सर ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। सर अगर मैं बोलूं सर RC बाई RA, अगर इसकी वैल्यू 0.414 से स्टार्ट होगी, 0.732 तक जाएगी, सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेगा, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 ऑक्टाहेड्रल। सर RC बाई RA, सर अगर मैं बात करूं 0.732 से इक्वल हो जाए, लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू कर, लेस देन 1 हो, लेस देन 1 हो, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। और यहाँ पे वॉइड कैसा हो जाएगा, क्यूबिक। और वॉइड ना बोल के उसको बोलो कि सर वहां पे कोई एटम अरेंज होगा, उस पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। और RC बाई RA इज इक्वल्स टू 1, तो सर ये क्या हो जाएगा, 12। और यहाँ क्या होगा, FCC या फिर HCP। बस सर ये कर लिया था हमने लास्ट क्लास में रेडियस रेशियो रूल। उसके बाद
रेडियस रेशियो रूल करने के बाद हमारी जिंदगी में क्या आ गया था कि सर हमने इसको देख के रेडियस रेशियो रूल से हमने डिसाइड किया कि सर कौन सा आयनिक क्रिस्टल कैसा होगा, कौन सा आयनिक क्रिस्टल कैसे अरेंज होगा। उसके केस में हमारी लाइफ में 3 आए, ए बी में 3 आए। मैं सर ना एक साथ लिख रहा हूं और मैं कल लास्ट क्लास में बोला भी है कि सब लोग ऐसे ट्राई करेंगे, सीजियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड। सर ये देख लो अपने पास। सर मैं ऐसे देखो, मुझे याद करना है तो मैं देखो कैसे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। सर सबसे पहले एनायन को डालो, यहाँ पे एफसीसी में चला गया। सर सोडियम प्लस को डालो, सर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं, मतलब ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सर यहाँ पे Cl माइनस को सिंपल क्यूबिक में चला गया। सर सीजियम प्लस कहाँ चला गया, बॉडी सेंटर पे चला गया। ये कहाँ है, बॉडी सेंटर पे। सर इसके बारे में बात करते हैं तो जिंक सल्फाइड, सल्फाइड -2 कहाँ चला गया, एफसीसी में चला गया। जिंक +2 कहाँ चला गया, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। यही होगा। सर इसका जेड इफेक्टिव देखो, इसका जेड इफेक्टिव किसने बोला, तो सर इसका जेड इफेक्टिव, सर इसका जेड इफेक्टिव देखोगे तो इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा, सर इसका 4, इसका 4। सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6। सर इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा, 1, इसका 1। सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। सर इसका जेड इफेक्टिव देखोगे 4, इसका जेड इफेक्टिव देखोगे 4। कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसके केस में कितना हो जाएगा, ऑल्टरनेट 4 और 4। बस सर सीधी सी बात है। ये वाला का यहाँ पे अगर क्लोरीन है, यहाँ पे बीच में कौन आएगा, सोडियम आएगा, और फिर कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। बीच में कौन आ जाएगा, सोडियम, सोडियम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन। तो हमने क्या निकाला था, रेडियस ऑफ Cl माइनस प्लस रेडियस ऑफ Na प्लस। सर ये वैल्यू कितनी हो जाती है, a/2। क्यों, क्योंकि सर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, a, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2। सर इसके केस में सर ये क्या था कि सर √3a/2 पे थे, √3a/2 पे थे कौन से लोग, सर ये रेडियस ऑफ सीजियम प्लस और रेडियस ऑफ Cl माइनस। सर इसके केस में बात करें तो सर ये भी क्या था, √3a/2 पे था, √3a/, ऑल्टरनेट वॉइड है ना, तो √3a/ किस पे आ जाएगा, √3a/4 पे आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ जिंक +2 और रेडियस ऑफ S-2। तो ऐसे करके क्वेश्चन निकालते चले गए। कैसे, तो सर ये ऑक्टेट, ये बॉडी सेंटर पे है तो √3a/2 पे होगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड पे है तो √3a/4 पे होगा। क्यों सर, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होगा सर, ये क्लोरीन यहाँ होगा, यहाँ पे क्या होगा, सीजियम प्लस होगा। तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी है, √3a। तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, √3a/2। इसमें क्या होगा कि सर यहाँ पे कॉर्नर पे सल्फाइड -2 है, यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, जिंक +2। सर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, √3a/4 हो जाएगा। हो गया, निकालते रहो। जिंक सल्फाइड, इसी को डायमंड वाला बोल दिया था। सर इसके एक यूनिट सेल में कितने हैं सर, 4 यूनिट, 4 फॉर्मूलाज होंगे। इसके एक यूनिट सेल में कितने होंगे, 1 होंगे। इसके एक यूनिट सेल में कितने होंगे, 4 मॉलिक्यूल्स होंगे जिंक सल्फाइड के। बस करते रहो। सर उसके बाद AB के बाद हमें किसने बोला कि सर AB2 कर देते हैं या फिर A2B कर देते हैं। उसका 2 केस मिला मुझे। सर एक हुआ कैल्शियम फ्लोराइड टाइप और दूसरा हो गया कैल्शियम फ्लोराइड टाइप और दूसरा हो गया Na2O। सर इसको बोलते हैं फ्लोराइड, ये फ्लोराइड हो गया और ये क्या हो गया, एंटी फ्लोराइड। सर यही एक एक्सेप्शन था कैल्शियम वाला, जिसमें क्या था कि कैल्शियम +2 कहाँ जा रहा है, सर कैल्शियम +2 एफसीसी में जा रहा है और F- कहाँ जा रहा है, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। सर यहाँ पे देखोगे इसका जेड इफेक्टिव 4, इसका जेड इफेक्टिव 8। सर यहाँ पे सर कोऑर्डिनेशन नंबर जस्ट अपोजिट, इसका 4 है तो इसका 8 कर दो, इसका 8 है तो इसका 4 कर दो। सिमिलरली ऑक्सीजन -2 ये एफसीसी में जाएगा, जेड इफेक्टिव 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। सर सोडियम प्लस को देखो तो ये कहाँ जाएगा, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका 8, इसका क्या हो जाएगा 4। ये कोऑर्डिनेशन नंबर और ये क्या है, जेड इफेक्टिव हो गया। सर देख लो अपने पास, सर इसमें देख लो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, 4, एक यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल्स। इसके भी कितने होंगे, 4 मॉलिक्यूल्स। इसके केस में भी देखोगे कैल्शियम फ्लोराइड में एफसीसी और ये ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स में मतलब सर कैल्शियम यहाँ पे है, टेट्राहेड्रल वॉइड यहीं पे है, तो इन दोनों के बीच में भी रेडियस ऑफ कैल्शियम +2 प्लस रेडियस ऑफ F- निकालने जाओगे कितना आ जाएगा, √3a/4 पे। सर टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड √3a/4 पे होता है सेंटर से ना, तो सेंटर से √3a/4 पे कर दो, हो गया, सबका आंसर निकल गया।
सर किसने बोला सर नहीं सर आपने आयनिक क्रिस्टल में दो और बताए थे, एक स्पिनल स्ट्रक्चर था, एक नॉर्मल स्पिनल था, उसमें एक ही कंडीशन थी कि सर O-2 कहाँ जाएगा, FCC में जाएगा। सर अपने पास 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब एक ही टेट्राहेड्रल वॉइड आपको फिल करना है, और 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब सर 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिल करना है। सर अगर AB2O4 है, मतलब ए पे कितना चार्ज है +2, बी पे कितना चार्ज है +3। नॉर्मल अगर स्पिनल है, नॉर्मल स्पिनल है तो बहुत सिंपल सा कि ऑक्सीजन सर कहाँ चला गया, FCC में, 4 एटम थे FCC में। सर A+2 कितने एटम है, एक, तो A+2 कहाँ चला जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। B+3 कितने एटम्स हैं, 2, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। सर ये नॉर्मल था। अगर इनवर्स की बात करोगे तो इनवर्स में क्या करेगा, यही सेम चीज अब चेंज हो जाएगी AB2O4 में। सर ऑक्सीजन अभी भी कहाँ है, FCC में। सर अब की बार A+2 सर पहले टेट्राहेड्रल वॉइड में था, अब कहाँ चला गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और B+2 कहाँ चला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल प्लस कहाँ चला जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये था स्पिनल, इनवर्स स्पिनल। ये सारे आयनिक क्रिस्टल्स हो गए थे, ये सारे आयनिक क्रिस्टल्स हमने कर लिए थे। आयनिक क्रिस्टल्स हो गए, यूनिट सेल सारे सारे कर लिए, सब कुछ सर एक बार रिवाइज करो। कॉपी भरती जा रही है, उसको रिवाइज करने का काम सर आपका है। आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना कॉन्सेप्ट अच्छा होता जाएगा। सर अब जो चीज पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स वाला, और सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और डिफेक्ट्स। क्यों, क्योंकि सर आज के टाइम पे लास्ट सर 2 साल से 3 साल से देखोगे तो लगातार उस साइड थोड़ा मूव कर रहे। इस बार का पेपर 2022 वाले पेपर में देखोगे सर पहले वाले में भी पूछ रखा है फ्रैंकल डिफेक्ट, और इवन कि अभी जब सेकंड पेपर 4 सितंबर वाला पेपर था उसमें भी पूछ रखा है अपने पास फ्रैंकल डिफेक्ट वाला। डिफेक्ट के क्वेश्चन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा आते हैं, तो सर इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट्स इन सॉलिड जब भी निकालने जाओगे सर देखो आप नया टॉपिक शुरू करते। अगर मैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड की बात करूं, सर देखना ध्यान से, और ये चार्ट ना आराम से बनाना, थोड़ा आराम से बनाना। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स की बात करता हूं तो डिफेक्ट सॉलिड्स के देखोगे क्लासिफिकेशन करूं तो सर डिफेक्ट अपने पास 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है पूरा का पूरा लाइन ही डिफेक्ट हो जाए, मतलब एक पूरी की पूरी, मान लो ग्लास है, अगर आप कांच की ग्लास बना रहे हो, मान लो ग्लास बना रहे हो, कांच का एक पीने वाला पानी का ग्लास बना रहे हो, तो सर उसमें क्या हो जाए, एक लाइन ही पूरी पूरी क्या आ जाए, उसमें कलर्स आ जाए, उसके अंदर कलर्स आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सर वो पूरी पूरी लाइन डिफेक्टेड है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लाइन डिफेक्ट मतलब पूरा पूरा एक लाइन डिफेक्टेड हो, एक पूरी पूरी रो या पूरी पूरी कॉलम क्या हो जाए, डिफेक्टेड हो जाए। लेकिन सर हमारे सिलेबस में क्या है, तो हमारे सिलेबस में है पॉइंट डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में क्या है, पॉइंट डिफेक्ट। क्यों, क्योंकि सर आपको पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट बताता हूं। लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, इंटायर रो या फिर कॉलम ऑफ अरेंजमेंट इज डिफेक्टेड, मतलब पूरा का पूरा एक लाइन ही डिफेक्टेड हो जाए। सर आप ना जैसे कांच की ग्लास लेते हो तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा पॉइंट। मम्मी लोगों को देखोगे ना, ग्लास लेते टाइम, शीशे की कोई भी सामान लेते हैं ना, तो उसको ना एक बार ऐसे स्मूथ सरफेस चेक कर लेते हैं, वो लोग सरफेस को एक बार हाथ लगा के चेक कर लेते हैं। ग्लास भी लेते हैं तो उसके ऊपर देख लेते हैं। अगर ग्लास में एक पॉइंट देख, 2 टाइप की चीजें होती हैं, या तो एक निकला होता है, ग्लास में एक पॉइंट निकला होता है, या कहीं गड्ढा हो रहा होता है। ऐसा ही कभी देखा होगा मम्मी लोगों को ग्लास लेते हुए ना, या कभी कांच का सामान खुद भी लेते हो तो आप ना चेक करते हो, उसके सरफेस को हाथ लगा के चेक कर लेते हो कि यार कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो सर लाइन डिफेक्ट तो आपको दिख जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट नहीं दिखता। और पॉइंट डिफेक्ट सर, पॉइंट डिफेक्ट अपने को हम लोग तोड़ देते हैं। पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग तोड़ते हैं 3 पार्ट में। पॉइंट डिफेक्ट हमारा जो टूटता है वो 3 पार्ट में टूटता है। थोड़ा ध्यान से कहानी सुनना। सर पॉइंट डिफेक्ट देखो, पॉइंट डिफेक्ट में अपने पास सबसे पहले सर स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट सर, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट इसलिए हाईलाइटेड होता है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट ना बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट, मतलब डिफेक्ट तो है अंदर ही अंदर चल रहा है, इंट्रिंसिक डिफेक्ट, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। ये सब क्या है, ये दोनों डिफेक्ट, तीनों नाम अलग अलग क्यों रखे, क्योंकि ना स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होता था सर, एटम्स का रेशियो। सर इसमें क्या होता है, दुख तो होता है, आपको पता है कि डिफेक्ट है, जैसे अब तुम्हें पता होगा कि यार मैं इस तरह पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ इस तरह, लेकिन बाहर तुम दिखाते नहीं हो। जैसे तुम्हें अभी रिजल्ट का दुख तो लगा होगा कि हाँ सर रिजल्ट अपना खराब हो गया है यार, ठीक है, लेकिन वो बाद नहीं सोचता यार नहीं यार फाइट करना है यार, किसी को बोलूंगा साला मजे लेना शुरू कर देगा। अब मान लो मैं किसी को जाके बोलना शुरू करे भाई मेरा तो यार बहुत बुरा हाल है, पता चला मजे लेने वाला इंसान निकला, तो आप नहीं बताते हो। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, या पेरेंट्स को देखो ना, उनको भी पता चल जाता है कि यार बच्चा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन वो चुपचाप शांति से बैठे होते हैं। इंट्रिंसिक डिफेक्ट मतलब हाँ यार कोई बात नहीं, कर ले एक बार और कर। थर्मोडायनामिक डिफेक्ट अपने पास सर, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में फॉर्मूले में चेंज नहीं आता है सर, इसका फॉर्मूला सेम रहता है, डज नॉट चेंजेस फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड।
इसमें फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अगर NaCl है तो NaCl ही रहेगा, इसमें फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर सर मैं बात करूं दूसरे डिफेक्ट की, तो एक आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सर ये ध्यान से सुनना है, स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट एक हो गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या कहता है? तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलता है कि भाई साहब सम फॉरेन सब्सटेंस या इम्प्योरिटी इज एडेड, फॉरेन सब्सटेंस इज एडेड इन क्रिस्टल। मतलब जैसे NaCl का क्रिस्टल है, उसमें तुमने एल्यूमिनियम डाल दिया, इज एडेड इन क्रिस्टल, एडेड इन सॉलिड, कुछ अलग से कोई अलग कंपाउंड लाके डाल दिया तो इम्प्योरिटी कहलाएगी। सर इसमें क्या है, कोई अलग से नहीं आ रहा, अपने अंदर की कहानी बता रहा है कि यार कोई चला गया, कुछ अलग है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, और लास्ट वन अपने पास, और उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, नॉन स्टोइचमेट्रिक। सर नॉन स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट, सर नॉन स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट ये क्या है? तो सर इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला चेंज कर देगा। ये क्या करेगा, ये चेंजेस द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इसमें चेंज हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्यों चेंज हो जाएगा उसका भी रीजन पता चलेगा। चेंजेस द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, चेंजेस द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। पक्का? तो सर स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्योरिटी, लाइन डिफेक्ट हमें पढ़ना नहीं, स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्योरिटी और नॉन स्टोइचमेट्रिक। सर अब बात करते हैं कि ये तो हो गया ओवरऑल क्लासिफिकेशन। किसने बोला सर स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट को भी तोड़ना चाहे तो यस तोड़ सकते हैं सर, उसको मैं अलग से बताता हूँ। स्टोइचमेट्रिक, इंप्योरिटी, नॉन स्टोइचमेट्रिक। देख भाई आज लिख लिख के कर रहे हैं ना, आज मैं थ्योरी ऐसे ही करा रहा हूँ, ठीक है ना, डोंट वरी। अगर किसने बोला सर स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट को तोड़ के दिखाओ, तो सर देखो स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट ना टूटेगा, उसके भी दो टाइप होते हैं। मेजर देखोगे, इन जनरल देखोगे तो इसके दो टाइप होते हैं सर। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, और एक होता है अपने पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? सर वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को सीधी सीधी बात है सर, अगर मान लो मैं ऐसे कोई क्रिस्टल बनाता हूं, ए बी ऐसे कोई करके क्रिस्टल बनाता हूं, ए बी ऐसे करके कोई क्रिस्टल बना रहा हूं, सडनली मैं देख रहा हूं कि सर यहाँ पे ना, सर ये देख लो अपने पास, अगर मैं ऐसा कोई क्रिस्टल है मेरी लाइफ में, सर यहाँ पे क्या है, गायब हो चुका है, मतलब सम पॉइंट या सम constituent particle are missing। sir some constituent particles are, some constituent particles are, some constituent particles are missing from its original site। सब कुछ पार्टिकल अपने पास missing from its original site, ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल साइड से क्या हो जाए, मिसिंग हो जाए, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। सर एक बात बताओ, पहले आपका मास कुछ था, आपका वॉल्यूम कुछ था, इस केस में क्या हो गया, मास कम हो गया, तो सर इस केस में वैकेंसी डिफेक्ट में याद रखना डेंसिटी क्या होने वाली है, सर डेंसिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि सर आपका वॉल्यूम तो सेम रहा, डेंसिटी क्या रहेगी, मास अपॉन वॉल्यूम। सर वॉल्यूम तो सेम रहा, मास क्या हो गया, डिक्रीज, तो इसीलिए डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। तो सर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि वैकेंसी में क्या हो गया, कोई बंदा आपकी चेयर छोड़ के चला गया, आपके घर से एक बंदा चला गया, तो सर ये हमेशा क्या हो गया, खाली हो गया, मास कम हो गया, वॉल्यूम तो रूम उतना ही बड़ा रहा ना, तो सर ये कौन सा डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट। किसने बोला सर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब, सर ये देखो फिर से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को समझना। सर मैं ए बी बना रहा था, ए बी का क्रिस्टल बना रहा था, मैं अपनी जिंदगी में खुश था सर, मैं अपनी जिंदगी में खुश था कि ए बी ऐसे बन रहा है। अब पता चला, पता है क्या हो रहा है सर, यहाँ पे ना एक बंदा आया और वो बोल रहा है कि भाई साहब आप ये जो बना लो, मैं आके, कहाँ खाली जगह है, ऐसे घुस गया अंदर। सर आप अपने पास सिस्टमेटिकली कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा ऐड कहाँ हो गए, यहाँ पे ऐड हो गए। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि सम क्रिस्टल्स आर, सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एडेड एट इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड साइट, इंटरस्टिशियल साइट, या उसको बोलते हैं वॉइड्स। सर ये बीच के गैप में कुछ ऐड हो गए, मतलब इनके बीच में गैप था, उसके अंदर घुस गए। ऑब्वियस अंदर घुस गए। एक बात बताना, फिर से डेंसिटी के बारे में बताना, डेंसिटी के बारे में बताना। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सर वॉल्यूम तो पहले से ही उतना ही था, लेकिन चेंज क्या हो गया, अब की बार मास इंक्रीज हो गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। याद रखना सिर्फ और सिर्फ यही एक बंदा है जिसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है। याद रखना यही एक डिफेक्ट होता है जिसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डेंसिटी इंक्रीज होने का सिर्फ यही एक तरीका है, सिर्फ और सिर्फ यही एक डिफेक्ट है। स्टोइचमेट्रिक दो टाइप का मेजर, कौन सा, वैकेंसी। वैकेंसी मतलब एक बंदा चला गया तो क्या हो जाएगा भाई, ये कब होगा। वैकेंसी डिफेक्ट जनरली पता है कब होता है, जब हीटिंग पे होता है। अगर वैकेंसी डिफेक्ट का मेजर रीजन कोई पूछे ना तो ये कब होता है, मेनली
ऑन हीटिंग, हीटिंग करोगे कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो सर वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट हुआ, इसमें डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन यही एक डिफेक्ट है जिसमें अंदर बंदा घुस जा रहा है, जैसे होता है ना बीच में दो, जैसे होता है ना लिफ्ट विफ्ट में चढ़ रहे हो या कहीं ट्रेन में गाड़ी में बैठे हो, एक छोटा भाई आता है बीच में बैठ जाता, बोलता है मैं तो गोद में बैठ जाऊंगा, वही वाली हालत है इसकी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब अंदर आके किसी वॉइड में खाली स्पेस में आके घुस गया, दो लोगों के बीच में स्पेस है, बोल रहा है भाई लाइन में लोग घुस नहीं जाते, इंडिया लोग क्या करते हैं, लंबी लाइन लगी बीच में एक ईंट रख देंगे, बोले अरे मैं सुबह सुबह डाल के गया था इसको, ये मेरा सुबह सुबह मैंने डाल के गया था, यहाँ मेरी जगह, बीच में घुस गए, वो क्या है इंटरस्टिशियल साइड। वैकेंसी डिफेक्ट, कोई बंदा लाइन छोड़ के चला गया, क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज करती है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। सर देख लो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप का, मेजर इन जनरल दो टाइप का। अब इन आयनिक कंपाउंड्स क्या हो जाता है, इन आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, ये याद रखना भाई। पता नहीं मैं किसी एग्जाम में बैठा था उसमें ये पूछा गया था कि भाई डेंसिटी, मैं उस टाइम मुझे याद को मैं मुझे एक्चुअली याद ही नहीं कर पा रहा था, मैं पता नहीं अपने टाइम पे हाँ किसी टेस्ट सीरीज में था, ठीक है। मुझे याद है कि उसमें पहला क्वेश्चन ही किसी एग्जाम में कोया पेपर खोला, पहला क्वेश्चन यही पूछ दिया, मैंने कहा सॉलिड स्टेट तो मुझे आता है, पहुंचा पहला क्वेश्चन यही था, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। मैं कहा इंक्रीज कहाँ होती है, क्योंकि तुम इतनी जगह पढ़ते हो ना, इतनी जगह सब जगह डेंसिटी डिक्रीज, यहाँ पे ये यहाँ पे ये, मुझे इंक्रीज का याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यार पता नहीं कहाँ पहला क्वेश्चन, मैं सोचो एग्जाम हॉल में आप इतने कॉन्फिडेंस आ, मैं उस टाइम जब कोचिंग में था तब की बात बता रहा हूँ, मैं वहाँ गया, मैं आराम से अपने टाइम पे, मैं पीसीएमबी वाला था तो मेरी हर एक हफ्ते ही कोचिंग क्लास में वो टेस्ट चलता था, पीसीबी का भी देता था, पीसीएम का अगले हफ्ते होता था, तो दिए जा रहा हूँ, तो उसमें मुझे याद है कि पहले पे, और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, मतलब होता ना कि सबके साथ होता है, वो एक आता है ना पहला ही क्वेश्चन नहीं हो रहा, अब आदमी ऐसे लगता है यार ये चैप्टर तो बहुत मेहनत से तैयार किया था, मान लो तुम इतनी अच्छे जूलॉजी पढ़ के गए और पहला 5 क्वेश्चन ना आए, तो आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता। मैं कहा यार ये क्या चल रहा है, इतना बुरा हाल हो गया, मैं उसके ऊपर कितना पता नहीं क्या क्या बना दिया, मैंने कहा यार पता नहीं कहाँ है ये डिफेक्ट, तो ठीक है क्योंकि दिमाग में आ ही नहीं रहा। तो ये एक नॉर्मल कहानी बता रहा हूँ, तब से मेरे दिमाग में हमेशा रहता है यार डेंसिटी एक ही बंदा है जिसमें डेंसिटी इंक्रीज करती है, और वो कौन सा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पक्का वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड डिफेक्ट्स में क्या होता है कि सर अगर मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, सर देखना ध्यान से, अगर स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात करूं तो ये थोड़ा सा स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन 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 आयनिक सॉलिड्स, अगर आयनिक सॉलिड में देखोगे ना तो थोड़ा सा ये अलग चलते हैं। आयनिक सॉलिड में क्या चलते हैं, थोड़ा अलग चलते हैं। आयनिक सॉलिड में इनका टाइप देखोगे तो ये दो टाइप के बनाएंगे, ये दो टाइप के होंगे, कौन कौन से, तो सर एक को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकिड इफेक्ट, एक को हम लोग बोल देते हैं शॉर्टकिड इफेक्ट, एक को हम लोग बोल देते हैं शॉर्टकिड इफेक्ट, और एक क्या हो जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, एक क्या हो जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। आज पूरा थ्योरी लिखवाओ भाई, मेरा भी हाथ दर्द करेगा आज, ठीक है। शॉर्टकट इफेक्ट और क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। देख जो अच्छी चीज है ना, मैं तुझे एकदम मैं पूरा मानता ही नहीं हूँ, जो अच्छा कुछ कुछ सजेशन आता है मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है ना। जैसे प्रीवियस टॉपिक खजाना, ठीक है, तो प्रीवियस टॉपिक खजाना पटक के अपने पास क्वेश्चंस करे जा रहे। शॉर्टकट इफेक्ट, जैसे किसने बोला सर नहीं सर थ्योरी वाला पार्ट ना आप लिख के लाते हो तो आप जल्दी जल्दी बोल देते हो, समझा देते हो, निकल जाते हो, हमें क्या है कि सर लिख लिख के करवा दिया करो। चल भाई मैं वो भी तैयार खड़ा हूँ, ठीक है, क्योंकि हाँ कुछ कुछ फिजिकल में कुछ कुछ जगह आएंगे जहाँ पे ये सब चीजें हमें करनी है। जैसे आज की क्लास में ये सारा थ्योरी है, आज की क्लास में ये सारी सारी चीजें थ्योरी है, तो आराम से करते हैं, थ्योरी कंप्लीट करते हैं, चैप्टर खत्म करेंगे। न्यूमेरिकल्स तो यार तुम्हारी जिंदगी में मैं हूं तो न्यूमेरिकल्स तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जब मैं चला जाऊंगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले आएंगे तब अपना आराम से रिलैक्स होकर एकदम बिंदास होकर बैठना, हाँ सही है अब सही मजा चल रहा है, ठीक है। पता चला उसमें मैं आ रहा हूँ, ठीक है, उसमें भी टेंशन देने आ रहा हूँ, बोलो ना ना ऐसे थोड़ी ना होता है, ये बच्चे अच्छे नहीं लग रहे, चलो एक काम करते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक क्लास कैंसिल करो, फिजिकल का रिवीजन करेंगे। देख भाई शॉर्टकट इफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है, नाम से मैं याद रखता हूँ यार, मेरा ना दिमाग ऐसे रहता है कि यार सटक गया था आदमी, सटक गया मतलब शॉर्ट की मतलब क्या हो गया, सटक गया। अब सटक गया मतलब क्या हो रहा होता है, सर कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, अब मैं देख अपने पॉइंट लिख देता हूँ, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। अब तुम बोलोगे यार ये क्या है सर, ये कब हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट क्या, स्पेशल टाइप क्या हो गया। सर वैकेंसी डिफेक्ट में क्या था, कोई कंडीशन थी क्या, वैकेंसी डिफेक्ट मतलब कुछ लोग चले गए, वैकेंसी हो गई, ठीक है। लेकिन आयनिक सॉलिड में एक अलग टाइप का चलता है, इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ, इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड एनायंस आर, इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम, इक्वल नंबर ऑफ कटायन और एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस, इक्वल नंबर मिस होते। अब इक्वल नंबर कटायन एनायन मिस होंगे तो NaCl का मान लो 100 एटम थे, 100 आयंस थे, 100 Na प्लस था, 100 Cl माइनस था, 4 उधर चले गए, 4 इधर चले गए, इक्वल नंबर चला गया। तो इक्वल नंबर जाने का पता है फायदा क्या हो जाता है कि ये अभी तक इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा,
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कभी अभी तक NaCl का फॉर्मूला सेम रहेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें क्या रहती है, मेंटेन्ड रहती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। कैसे, अरे सर देखो ना, आप ये देखो 100 Na प्लस था, 100 Cl माइनस था, तो 100 प्लस 100 माइनस 0 हो गया। सर 96 Na प्लस हो गया, 96 Cl माइनस हो गया, तो अभी भी कितना हो गया, प्लस 96 माइनस 96, अभी भी क्या रहा, 0। मतलब चार्ज नहीं आता, इक्वल नंबर मिस होते। अच्छा, इक्वल नंबर मिस होते, सर मिसिंग होगा मतलब आपके घर से कोई चला गया, तो ऑब्वियस है डेंसिटी क्या होने वाली है, सर डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा सर, ये इक्वल नंबर ऑफ कटायन और एनायन, दो लोग घर से कब भागते हैं, मतलब ये नहीं भाई गलत तरीके से सोचो, दो लोग कब घर से भागेंगे, जब दोनों लोगों की फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, मैच करेगी। जैसे तुम तो तुम्हारे भाई के साथ कब घर से ऐसे लड़ाई वड़ाई होती है ना, सब चल रहे हैं हम लोग बाहर, तो भाई भी कब तुम्हारे साथ निकलता है कि हाँ हम भी चलते बाहर, जब तुम दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, मैच कर रहे हो, तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, सामने का आमने सामने होता ना कि बराबरी का बात होगा कि हाँ यार भाई है अपना, बहन है अपनी, अरे साथ में घर वालों को एक साथ मिलकर धमकी दे रहे कि बड़े हो जाएंगे ना, डॉक्टर बन जाएंगे, फिर तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, टेंशन मत लो, अभी तुम नहीं ऐसे पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हो ना। आदमी छोटे भाइयों को ऐसे धमकी उमकी दे रहा होता है ना कि अरे बेटा अभी तो डिस्टर्ब कर रहा है, वो 6th क्लास में होता है, 7th क्लास में, तो पता भी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी में एक सॉलिड है जिसके अंदर डिफेक्ट चल रहा है, वो अपनी 6th क्लास में उलझा पड़ा है कि राम सीता ये चल रहा है उसकी कहानी में, कि सर उसकी कहानी में पता है, उसकी कहानी में प्रॉब्लम क्या चल रही है कि सर किसी ने दे दिया है 3 into 32, वो इस पे बैठ के सोच रहा है कि अच्छा ये कैसे करेंगे, उसकी जिंदगी से वो बोल रहा है भैया आपकी जिंदगी आसान चल रही है, हम लोग को देखो कितना गंदा गंदा काम करना पड़ रहा है, वो उसी में उलझा हुआ है। ऐसे मिले होंगे छोटे भाई बहन, वो हमेशा ही परेशान करते रहते हैं, तो वो लोग क्या करता है, सटक जाता है, फिर होता है यार घर से बाहर निकलो यार, ठीक है ना, या ठीक है प्यार वार का नाम नहीं लेते कि हाँ सर इक्वल नंबर, जब तगड़ा प्यार होता है, इसकी एक कंडीशन होती है, इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि सर इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, देख भाई मैं सारी चीजें एक साथ बता रहा हूं, ठीक है ना, फ्रंटल डिफेक्ट के बारे में सारी बात एक बार बता रहा हूं। एक चीज, एक तो सेम साइज होना चाहिए, क्योंकि देख यार तेरा दिमाग कब सटकेगा, ऑब्वियस है ना, अपने बराबरी वाले लोगों के साथ, ठीक है, सेम साइज ऑफ कटायन एंड एनायन, इनके केस में क्या होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए। और दूसरा, अगर तेरा दोनों का सेम साइज है, सब कुछ है, तो अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है ना, दोस्ती भी क्या होगी, आपके दोस्त आसपास के क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने दोस्त ऑब्वियस है तो भाग जाएगा साथ में, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। देख भाई थोड़ा सा ट्रिक बनाएगा बन जाएगा अपनी लाइफ में, सर स्पेशल टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट है, लोग जा रहे हैं, लेकिन कैसे लोग जा रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ कटायन और एनायन मिसिंग हो रहे हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, क्यों, क्योंकि सर प्लस भी उतना ही मिसिंग है जितना माइनस है, तो सर न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। डेंसिटी इस केस में क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, सर डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इसकी कंडीशन क्या है, तो सर इसकी कंडीशन ये है कि साइज क्या होना चाहिए, दोनों बराबरी के लोग होने चाहिए, तभी तो तुम भाग पाओगे ना यार। अब तो पता चला एक कम प्यार करता है एक ज्यादा प्यार करता है, थोड़ी ना हो पाएगा, पता चला वो कूद गया तुम कूदे ही नहीं, ठीक है, तुम दूसरों को उपदेश दे रहे भाई ऐसे कभी आंख बंद करके नहीं किसी भरोसा करना, ठीक है, तो सेम साइज होना चाहिए और सेम हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, पक्का। सर किसने बोला, सर शॉर्टकी के बारे में बहुत बातें कर ली, फ्रैंकल क्या होता है भाई, फ्रैंकल ने एक अलग लेवल पे जी रहा, ये बेचारा तो प्यार में डूबा पड़ा है, चलो ठीक है ये तो बर्बाद हो गया, दोनों साथ में निकल गए, बर्बाद हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हो गई, सर कंडीशन पता चल गई, ये अलग लेवल पे है। ये वाले बंदे हैं जो होता है ना कि हाँ भाई दिन में किसी और से बात कर रहे हैं, रात में किसी और से बात कर रहे हैं, फिर डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई अक्कड़ बक्कड़ करके डिसाइड कर रहे हैं किससे कब मिलना है, किससे कब मिलना है, वो वाले लोग ही हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। कैसे, तो ये क्या होते हैं कि सर इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफेक्ट, स्पेशल टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच वैकेंसी as well and interstitial defects both are observed, interstitial defect both are observed, दोनों ऑब्जर्व होते हैं, और इसीलिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं, इसमें दोनों ऑब्जर्व होते हैं इसलिए इसको एक नाम देते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन डिफेक्ट इसमें क्या होता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट इसमें क्या होता है कि देख भाई इसमें क्या होता है, इसमें कटायन और एनायन, दो कटायन क्या होता है, छोटा, देखो इसमें सेम साइज है कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वल प्यार कर रहे हैं चलेगा। इसमें क्या होता है, कटायन जो होता है ना छोटा वाला, अब वो क्या कर रहा होता है, जो साइज में छोटा है, एनायन क्या है बिगर है, तो वो क्या कर रहा होता है कटायन, वो क्या करेगा, देखेगा अरे बड़े बड़े एनायन के बीच में यहाँ क्यों बैठूंगा मैं, एक काम करता हूँ उठ के उधर चला जाता हूँ। एक लोग होते हैं ना पार्टी वार्टी में इधर से घूम के उधर जाते रहते, भटकते रहते हैं, कहीं एक जगह फिक्स नहीं रहते, वही हालत इसके साथ है। कैसे, अरे सर एक बात बताओ, अगर मैं इसका पिक्चर बना दूं, मैं बोलूं कि यार देख भाई तू ऐसे था a प्लस बी माइनस, ऐसे था a प्लस बी माइनस, आयनिक सॉलिड है a प्लस बी माइनस, a प्लस बी माइनस, ऐसे बना दूं, a प्लस बी माइनस ऐसे बनाता चला जाऊं, ऐसे बना देता हूं,
ये बना देता हूं। अब यहां पे देखना, सर अब तुम सोचोगे अरे सर क्या ही दिक्कत है, यहाँ वैकेंसी डिफेक्ट लिख रहा है कि सर एक बंदा चला गया। अच्छा वैकेंसी डिफेक्ट दिख रहा है, लेकिन पता है ये बंदा कहाँ चला गया, ये ज्यादा दूर भी नहीं जाता, ये पता है कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे उठ के चला जाएगा। यहाँ सर ये अरे उल्टा लिख दिया, उल्टा करना था। ये देखो गलती से ना कटायन मिसिंग एनायन मिसिंग करा दिया, B-1 है यहाँ पे, B- रहेगा, A+ जो होगा यहाँ मिसिंग होगा और कहाँ चला जाएगा A+, इस वाले साइड पे चला जाएगा। देखो अपनी ओरिजिनल जगह पे क्या क्रिएट कर रहा है, वैकेंसी, ओरिजिनल जगह पे क्या क्रिएट कर रहा है, वैकेंसी, और सर यहां पे क्या क्रिएट कर दिया, इंटरस्टिशियल, मतलब अपनी जगह जहां उसको बैठने के लिए बोला गया भाई यहां बैठ जाओ, वो वहां से उठ के चला गया, वहां से उठ के गया उस जगह पे क्या क्रिएट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट। और कहां जाके बैठ गया, दो चार बड़े लोगों के बीच में कि सर मैं तो यहां बैठूंगा, जैसे ही बैठा वहां पे क्या जनरेट कर दिया, इंटरस्टिशियल। इसीलिए अच्छा इस डिफेक्ट में बाहर नहीं जा रहा, बहुत सीधा साधा बंदा है ये ना, बाहर नहीं जा रहा, ये क्या बोल रहा है, मैं घर के अंदर ही रहूंगा, बस जहां आप बोल रहे हो वहां नहीं रहूंगा, ठीक है, मैं घूम के यहां जाऊं, वो अपने घर में रूम में रहता ही नहीं है। मतलब होता है ना एक आदमी का हमेशा उठ के टीवी वाले रूम में पहुंच जा रहा है, डिसलोकेटेड रह रहा है, इसलिए इस नाम को, इस डिफेक्ट का नाम क्या रख देते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसलिए इस डिफेक्ट का नाम क्या रख देते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। ये क्या करता है, तो ये क्रिएट करता है, क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट, वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करता है एट इट्स ओरिजिनल साइट, ओरिजिनल साइट, ओरिजिनल जहां पे होना चाहिए था वहां वैकेंसी डिफेक्ट, एज small size ion, as small size ion moves to a new interstitial site causing, देख लो अपने पास ये क्या कर रहा है, causing interstitial defect। सर ये दोनों डिफेक्ट दिखा रहा है, मतलब सर अपनी जगह से चला गया, अपनी जगह से गायब है तो वैकेंसी है, और दूसरी जगह पहुंच गया तो वहां पे इंटरस्टिशियल कर रहा है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, डिसलोकेशन डिफेक्ट। अच्छा बंदा ठीक है, मतलब ठीक है घर में ही बदमाशी कर, ये तो चलो घर से बाहर ही चलेगा, ये घर में ही है, बस घर में ही लुका छिपी खेल रहा है अपने पास कि हाँ सर इधर सुधर जाऊंगा। इसमें क्या होगा, कोई मिसिंग नहीं है, कोई मिसिंग नहीं है तो डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, सर इसमें कोई मिसिंग नहीं है तो डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, डेंसिटी रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। सर डेंसिटी सेम रहेगा, डेंसिटी इसके केस में सेम रहेगा। फिर किसने बोला सर इसकी कंडीशंस क्या होंगी, तो सर जस्ट इसके अपोजिट होंगी। सर एक बड़ा आयन होगा, एक बड़ा आयन होगा, साइज डिफरेंस क्या होना चाहिए, साइज डिफरेंस होना चाहिए, साइज डिफरेंस शुड बी लार्ज, तभी तो वो मूव कर पाएगा, साइज डिफरेंस इक्वल होगा तो कहां मूव कर पाएगा, बिटवीन कटायन एंड एनायन। सर कटायन और एनायन के बीच में साइज डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो कटायन और एनायन के बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। दूसरा सर लो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर पड़ोसी कम होंगे तभी तो तुमसे कम क्वेश्चन पूछेंगे कि बेटा कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, पक्का। तो सर ये देख लो, सर एक शॉर्टकट डिफेक्ट है जो सटक गया था, एक साथ निकल के मिस हो गया, इसके केस में क्या हुआ, ये अपने पास डिसलोकेशन डिफेक्ट है, ये क्या कर रहा है, अपने ओरिजिनल साइड से उठ के कहीं और चला जा रहा है। अच्छा सर ये सारी चीजें देख लो भाई, एग्जाम में अपने पास, सर इसमें भी न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, उसमें तो बाहर जा ही नहीं रहा, तो इसमें ऐसे ही न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। ये किसके लिए है, तो सर आयनिक सॉलिड्स के लिए, ये जो भी पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, आयनिक सॉलिड्स के लिए। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे अपने पास, इसके एग्जाम्पल्स जहां इक्वल साइज होंगे, जैसे अपने पास जैसे मैं सिंपल सा KCl ले लेता हूँ, NaCl ले लेता हूँ, ठीक है, ये अपने पास RbCl ले लेता हूँ, AgBr ले लेता हूँ, ये सब क्या है इसके शॉर्टकट डिफेक्ट के एग्जांपल्स। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में एक तो AgBr तो हर एक जगह ही मिल जाएगा, ये कॉमन होता है, और बाकी इससे जैसे सीजियम क्लोराइड हो गया, इस टाइप के लोग मिल गए तो वहां क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो सर देखो स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट मेरे पास कितने टाइप के, दो टाइप के, मेजर कितने, दो टाइप के, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। इसी का एक स्पेशल केस कहां आ गया, आयनिक सॉलिड में, क्योंकि आयनिक सॉलिड में फ्लक्चुएशन थोड़ा अलग लेवल पे आती है। बस याद रखना इसमें डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, इसमें डेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन देख लेना, डेंसिटी के तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किस डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज करती है, किस डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करती है, और किस डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पक्का यहां तक हो जाएगा सर। एग्जांपल्स देख लो, इसके एग्जांपल्स देख लो, तो भाई इस डिफेक्ट को देख लो। अब ये सारे सारे, अच्छा इसमें ना इसमें AgCl भी ऐड कर लेना भाई, AgCl भी होता है, ठीक है। सीजियम क्लोराइड ऐसे इधर भी डाल सकते हो यार, सीजियम क्लोराइड में ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है ना, तो इसमें AgCl डाल दो, सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है तो इधर आ जाएगा सीजियम क्लोराइड,
ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा वो कहाँ होगा, शॉर्टकी में, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा वो कहाँ होगा, AGBR, और वो सारे फ्रैंकल डिफेक्ट में। पक्का। तो ये सारे डिफेक्ट्स हो गए, शॉर्टकी डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, और अपने पास क्या हो गया, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल, शॉर्टकी और वैकेंसी डिफेक्ट। ये हो गए कौन से, नॉन स्टोइचमेट्रिक। स्टोइचमेट्रिक में क्या फायदा है कि सर स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट्स में ना आपके पास फॉर्मूला सेम रहता है। फिर किसने बोला सर एक बात बताओ, स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट आएगा, कोई भी स्टोइचमेट्रिक हो, नॉन स्टोइचमेट्रिक हो, इंप्योरिटी, स्टेबिलिटी तो जाएगी ना सर। याद रखना, एक सिंपल से कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं, ये नोट करके कुछ पॉइंट ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अगर सर कोई भी आप स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट बोले, शॉर्टकी डिफेक्ट बोले, सर याद रखना कि सर चाहे वो शॉर्टकी हो चाहे फ्रैंकल हो, कोई भी टाइप का डिफेक्ट है सर, शॉर्टकी हो चाहे फ्रैंकल हो, किसी भी टाइप का डिफेक्ट होगा, तो सर इस टाइप के डिफेक्ट्स में हमेशा स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ लैटिस क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि सर स्टेबिलिटी ऑफ लैटिस डिक्रीज क्यों होगी, रीजन कि सर कोई ना कोई बंदा तो आपकी स्टेबिलिटी डेंसिटी को या तो ज्यादा करेगा या कम करेगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ लैटिस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा सर ये पहला पॉइंट। दूसरा कि सर एक बात बताओ सर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर या शॉर्टकी डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी और फ्रैंकल एक साथ ही लिख देता हूं, शॉर्टकी या फ्रैंकल डिफेक्ट्स इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये डिफेक्ट ना अपने पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं, एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ ये क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं। तीसरा पॉइंट सर, AGBR जो होता है, AGBR इज द ओनली कंपाउंड जो क्या शो करता है, बोथ टाइप का, शोज बोथ फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट। तो सर इसके केस में दोनों अपने पास दिखा रहा होगा, एक्चुअली इसकी कंडीशन फुलफिल करना शुरू कर देता है। साइज डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा तो इसलिए फ्रैंकल दिखाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा इसलिए शॉर्टकी दिखा देता है। साइज डिफरेंस जो फ्रैंकल दिखाने के लिए कंडीशन क्या फुलफिल करता है, तो सर यहाँ साइज डिफरेंस होगा, साइज डिफरेंस होगा तो फ्रैंकल दिखाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है इसीलिए अपने पास शॉर्टकी दिखा देगा। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए शॉर्टकी, साइज डिफरेंस ज्यादा इसलिए फ्रैंकल। तो AGBR एक ऐसा बंदा है जो दोनों टाइप का डिफेक्ट दिखाएगा। तो ये ध्यान रखना अपने पास, जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखना कि सर क्वेश्चंस कैसे कर रहे होंगे। पक्का। तो सर ये नोट हो गया। अच्छा ये हो गया सारा। देख अब मैं फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं, स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट को ध्यान से देख, स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट को ध्यान से देख। स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट को अगर मैं डिवाइड करता हूं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने सर, यहां वैकेंसी लिखा था और यहां क्या लिखा था मैंने, इंटरस्टिशियल। ठीक है सर, आयनिक सॉलिड में इसका दो टाइप आ गया, एक सटक गए थे लोग एक साथ, कब, इक्वल साइज के थे, इक्वल कोऑर्डिनेशन में हाई था, और एक क्या थे, जब घर में ही घूम रहे थे तो उसको क्या नाम रख दिया, फ्रैंकल। बस अब सबकी कंडीशन लिख लिख के अपने पास देख लो। सर इसमें डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, इसमें डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, यहां डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, यहां डेंसिटी क्या है, सेम। पक्का हो गया, करते रहो। अब इस तरह के शॉर्ट नोट्स बना के अपने पास रख लो, क्यों, क्योंकि सर क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्वेश्चन भरपूर आते हैं। ये सब शॉर्टकी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एनसीईआरटी पढ़ो, उससे एक बार देख लो, अपने मॉड्यूल को पढ़ो, उसमें देखो कि कुछ और एग्जांपल्स दिए तो उसको भी देख लो। बस कंडीशंस देख लो, चीजें याद रखने की कोशिश करना कि सर दोनों डिफेक्ट में क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, शॉर्टकी हो चाहे फ्रैंकल हो, एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से। AGBR दोनों टाइप का डिफेक्ट दिखाता है, इसमें साइज डिफरेंस होता है, उस पर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, तो दोनों टाइप का चीज दिखा सकता है। फिर किसने बोला कि सर आपने तो सिर्फ एक ही डिफेक्ट कराया ना अभी तक, पॉइंट डिफेक्ट हमारे सिलेबस में, लाइन डिफेक्ट तो है ही नहीं, पॉइंट डिफेक्ट में एक करा दिया, कौन सा, स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, फॉर्मूला सेम रह रहा है। अब एक बात आती है कि इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या है। सेकंड डिफेक्ट के बारे में बात करूं तो वो क्या है, इंप्योरिटी डिफेक्ट। सेकंड डिफेक्ट के बारे में बात करूं तो वो क्या है, इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या है सर, हमने शुरुआत में डेफिनेशन में कुछ लिखा है कि कुछ फॉरेन सब्सटेंस, कुछ एडिशनल एक्सटर्नल इंप्योरिटी ऐड कर देंगे, एक्सटर्नल इंप्योरिटी या फॉरेन सब्सटेंस कुछ ऐड होगा, एक्सटर्नल इंप्योरिटी या फिर फॉरेन सब्सटेंस कुछ ऐड कर देंगे, जो बाहर से लेके हम आके ऐड कर देंगे। सब्सटेंस इज एडेड टू क्रिस्टल, पता है इसका, यहाँ पे ये ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ ना अपने पास ये क्या करने वाले हैं, एडेड टू क्रिस्टल। इंप्योरिटी डिफेक्ट में न्यूमेरिकल आ जाएगा, पता है क्यों, देखो सर ध्यान से देखना, अब चीजों को समझना, बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास Na+ था,
Na प्लस था, Cl माइनस था, Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, ऐसे मैं चल रहा हूँ जिंदगी में, Na प्लस Cl माइनस बना रहा था, Na प्लस Cl माइनस, सब लोग खुश थे, एक क्लोरीन एक सल्फर सोडियम के साथ कंबाइन कर रहा था, तो सब कुछ जिंदगी में सही चल रहा था। फिर पता नहीं मेरी जिंदगी में कौन आया, एक इम्प्योरिटी आ गई, पता है कौन सा? मान लो ये था, नॉर्मल बना लेते फिर उसके बाद हटाते। अब गलती से इसमें गलती से क्या डाल दूं, अगर मैं गलती से लिख दूं, अगर मैं गलती से लिख दूं कि सर इसके अंदर सर Sr+2 इज एडेड, गलती से ऐड हो गया, Sr+2 ऐड हो गया, Sr+2 ना देके कहीं गलती से लिख दिया SrCl2, सर ये लिख दिया जाए गलती से SrCl2 ऐड हो गया। सर एक बात बताओ, क्लोरीन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोडियम का क्लोरीन हो चाहे एसआर का क्लोरीन हो, लेकिन एक फर्क पड़ने वाला है, Sr+2 अगर आ गया तो सर आपको ही पता है एक सोडियम प्लस एक क्लोरीन के साथ एडेड है, एक क्लोरीन के साथ एडेड है, लेकिन एक Sr+2 आएगा तो कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा? दो बनाएगा। ध्यान से सुनना, एक सोडियम या दो सोडियम लिखते हो, दो सोडियम तो दो क्लोरीन के साथ एडेड है, लेकिन गलती से एक भी स्ट्रॉन्टियम आ गया तो वो कितने क्लोरीन को लेके बॉन्ड बनाएगा? सर दो। सर एक बात बताओ, अगर एक भी स्ट्रॉन्टियम आया, एक स्ट्रॉन्टियम आ गया, तो अगर मैंने Sr+2 बनाया, Sr+2 यहाँ डाला, तो सर कितनी क्या क्या करने वाला है? एक Sr+2 क्या करेगा? इसके साथ ही बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ ही बॉन्ड बना लेगा। सर देखो ना सर, जहां पे दो सोडियम होने चाहिए थे वहां पे कितना हो गया? एक स्ट्रॉन्टियम हो गया। मतलब ये क्या क्रिएट कर गया? ये कौन सी वैकेंसी क्रिएट करके चला गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करके चला गया। सर मैं इसको एक लाइन लिख दूं कि सर 1Sr+2 रिप्लेस करता है कितने को? रिप्लेसेस 2 सोडियम प्लस आयन एंड क्रिएट्स, कितनी वैकेंसी क्रिएट कर रहा है? सर दो को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन वैकेंसी कितनी क्रिएट कर रहा है? क्रिएट्स कैटायनिक वैकेंसी। सर दो को रिप्लेस तो कर रहा है, बट एक खुद को अपने को बिठा भी तो रहा है यार। वैकेंसी कितनी क्रिएट करेगा? एक ही तो क्रिएट करेगा। दो को रिप्लेस किया, वैकेंसी कितनी क्रिएट करेगा? 1। सर देख लो, ये लाइन लिख सकते हो। अगर किसी ने इंप्योरिटी डिफेक्ट का नाम लिया, मतलब कोई बाहर से बंदा ऐड करेंगे, बाहर से बंदा ऐड करेंगे, उसकी वैलेंसी अलग होगी। वो आया, उसने दो सोडियम को रिप्लात मार के बाहर निकाल दिया, बोला अबे यार मैं अकेला ही दो दो क्लोरीन को दे दूंगा, तो वो अकेला बंदा आया। अब दो सोडियम गए, उसमें से एक जगह तो खुद बैठ गया, एक वैकेंसी क्या करे? क्रिएट कर दी। अगर यहाँ पे सर Sr+2 के 10 आते तो कितनी वैकेंसी क्रिएट होती? 10। अगर Sr+2 आता, 10 सोडियम को रिप्लेस करता, सर कितनी वैकेंसी क्रिएट करता? ऑब्वियस है ना, 10 आता तो 10 20 को रिप्लेस करता, वैकेंसी क्रिएट नहीं क्रिएट करता सर 10। क्यों? क्योंकि सर एक दो को कर रहा है, वैकेंसी कितनी क्रिएट हो रही है? 1 की। सर अगर यहाँ 20 आते, अगर 20 20 Sr+2 आते तो 20 Sr+2 कितने को रिप्लेस करते? रिप्लेसेस 3 सोडियम प्लस 40 सोडियम 40 रिप्लेसेस 40 सोडियम प्लस आयन एंड कितना क्रिएट करते? एंड क्रिएट्स कैटायनिक वैकेंसी कितनी क्रिएट होती? सर अपने पास 20 तो वो लोग खुद ही बैठ जाते, और वैकेंसी कितनी क्रिएट होती? कैटायनिक वैकेंसी कितनी क्रिएट होती? 20। पक्का? तो सर देख लो अपने पास, जब भी क्वेश्चन आए इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। सर आपसे ये सब क्वेश्चन खूब पूछा जाएगा। मान लो अगर मैं ऐसा लिख दूं, कि 10 की पावर -4 मोल AlCl3 is added to NaCl क्रिस्टल, क्या होगा? सर आप खुद समझदार हो, NaCl के क्रिस्टल में एक एल्यूमिनियम आएगा, सर कितने सोडियम प्लस को रिप्लेस कर देगा? फिर से वही बना लो। सर ये खुद समझदार देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, Na+Cl-, आप बनाते चले जाओ, Na+Cl-, बनाते चले जाओ, ऐसे बनाते चले जाओ, Na+Cl-। सर एक बंदा आएगा, जिंदगी आपकी बर्बाद करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वो अपने पास यहाँ Cl- है, यहाँ Cl- है, Al+3 करके आ गया, यहाँ Cl- है, यहाँ Cl- है, और देख लो एक एल्यूमिनियम +3 आएगा, कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा? सर देख लो। सर मैं यहां लिख सकता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं 1Al+3 आयन, 1Al+3 आयन कितने सोडियम को रिप्लेस करेगा? वैलेंसी के हिसाब से देखोगे 3 सोडियम प्लस को रिप्लेस करेगा, 3 सोडियम प्लस आयन को रिप्लेस करेगा। 1Al+3 आयन रिप्लेसेस 3 सोडियम प्लस आयन एंड क्रिएट्स कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा? क्रिएट्स 2 कैटायनिक वैकेंसीज, क्रिएट्स
2 कैटायनिक वैकेंसीज। कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा? क्रिएट्स 2 कैटायनिक वैकेंसीज। तो सर एक एल्यूमिनियम +3, तुमने कितना एग्जाम में लिखा है सर 10 की पावर -5 मोल्स अगर Al+3 आया, अगर 10 की पावर -5 प्लस मोल Al+3 आया तो ये कितने लोगों को रिप्लेस करेगा? रिप्लेसेस अपने नंबर से 3 टाइम्स तो रिप्लेस करेगा, इतने मोल्स ऑफ सोडियम प्लस को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। और सर वैकेंसी कितनी क्रिएट करेगा? अकेले एक जगह तो खुद बैठता है, और वैकेंसी कितनी क्रिएट करेगा? जितना आता है उसका 2 टाइम्स वैकेंसी क्रिएट करेगा, 2 टाइम्स कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा, 2 टाइम्स कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, करते रहो, कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए, करते रहो। सर कोई बोले नहीं सर बताओ कितना, तो भाई मोल्स की वैल्यू डाल देना। आपको बोले नहीं एग्जैक्ट नंबर बताओ, तो मोल की वैल्यू क्या होती है? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी है, इंप्योरिटी डिफेक्ट का एक ही क्वेश्चन है कि सर किसी को डालेंगे तो उससे वैकेंसी कितनी क्रिएट होगी। अब पता है एक एग्जाम में किसी टेस्ट सीरीज में एक बच्चे से क्या किया उन्होंने? कैटायनिक, अच्छा कोई बात बताओ, मेटल को मेटल से रिप्लेस कर रहे हो ना, मान लो सोडियम को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर रहे हो, इसको सोडियम को एल्यूमिनियम से रिप्लेस करोगे, एनायनिक वैकेंसी कितनी बनेगी? एनायनिक वैकेंसी कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि सर एनायन तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा ना, एनायन तो वही है, क्लोरीन क्लोरीन रह गया। सर कैटायन क्या कर रहा है? Al+3 आएगा और वो 3 सोडियम को 3Na+ को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। अब एक जगह तो खुद बैठ गया, एक जगह वो खुद बैठ गया, दो क्या करी उसने? वैकेंसी क्रिएट कर दी। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट के क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करते रहो, इंप्योरिटी डिफेक्ट के क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करते रहो। सर देख लो इंप्योरिटी डिफेक्ट में कुछ नहीं, एक अलग से बंदा आ जाएगा। सर थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड डिफेक्ट, और वो क्या है? नॉन स्टोइचमेट्रिक। यहां सर ना फॉर्मूला चेंज करना है। अब फॉर्मूला चेंज होगा, नॉन स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट। सर ये थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन पहले देख लो। नॉन स्टोइचमेट्रिक डिफेक्ट अपने पास देखोगे तो सर ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फॉर्मूला कब चेंज होगा? या तो मेटल एक्सेस में हो जाए, या फिर एक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये कब होगा? ये कब होगा देखेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन हाँ पहले डिफेक्ट्स को क्लासिफाई कर लो। एक हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक क्या हो गया? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सर मेटल एक्सेस में कब हो सकता है? सर मेटल किसी के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है, मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल एक्सेस में कब हो सकता है? ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, या तो किसके कारण हो जाए? एक्स्ट्रा कैटायंस हो, आपके पास एक्स्ट्रा मेटल आ जाए, या फिर सर एक्स्ट्रा सॉरी ड्यू टू सर क्या हो जाए? ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, एनायन आपके पास मिस हो जाए तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज आ जाए। एनायनिक वैकेंसीज के कारण भी अपने पास क्या हो जाएगा? मेटल एक्सेस में आ जाएगा। किसने बोला मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बताओ? तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कब होगा? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कब होगा? तो सर ये क्या हो जाएगा कि सर अपने पास ड्यू टू, अब देखो एक मिनट, मेटल एक्सेस में हो सकता है, तो मेटल एक्सेस में कब हो सकता है और मेटल डिफिशियंसी में कब हो सकता है? मेटल ऑक्साइड लेते हैं, मान लो ये मेटल ऑक्साइड है 1:1, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल है। मेटल एक्सेस कब होगा? जब मेटल या तो 1+X हो जाए, एक्स्ट्रा मेटल हो जाए, तब मेटल एक्सेस होगा। या फिर मेटल में सर मेटल तो 1 रहे लेकिन ऑक्सीजन क्या हो जाए? 1-X, यही होगा ना शायद। देख लो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसी को बोलेंगे ना। ये कौन सा डिफेक्ट है? ये क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देख लो या तो कटायन एक्स्ट्रा हो गया 1+X हो गया, या एनायन कम हो गया। अपने पास दो ही टाइप से मेटल एक्सेस में हो सकता है। मेटल डेफिशिएंसी में देखोगे तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पता है कब होता है? ये किसके लिए होता है? ये होता किसके लिए? इसकी कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन क्या होती है कि सर ये किसके लिए होता है? ये होता है मेटल्स हैविंग वेरिएबल वैलेंसी, मेटल्स हैविंग वेरिएबल वैलेंसी। सर इसके केस में क्या होगा कि कुछ कंडीशन आएगी, उसके कारण क्या हो रहा होगा कि सर जिसकी वेरिएबल वैलेंसी है, जैसे आयरन है। अब सर फॉर्मूला चेंज, देखो यहाँ फॉर्मूला चेंज हो गया ना, इसीलिए इसको क्या बोला है? नॉन स्टोइचमेट्रिक। अब आयरन है, नॉर्मल केस में क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन सर यहाँ आयरन में हो सकता है कुछ आयरन, सर इसको सर कुछ आयरन क्या हो जाए अपने पास? कुछ आयरन क्या हो जाए सर? मेटल डेफिशिएंसी में चला जाए। मतलब अभी तक दोनों 1-1 थे, नॉर्मल कंडीशन थी, लेकिन इसको देख लो, इसको क्या बोल देंगे? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हो सकता है कि सर कुछ अपने पास आयरन +2, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज कुछ आयरन +2 किस में कन्वर्ट हो जाए? आयरन +3 में। मतलब सर इसकी कंडीशन ये किस में हो सकता है? जिस मेटल में वेरिएबल वैलेंसी हो। कोई बोले कि सर इसमें करा दो अपने पास, सर अपने पास K2O में, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कभी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पोटेशियम की वेरिएबल वैलेंसी होती ही नहीं है।
वेरिएबल वैलेंसी सर, जिंक ऑक्साइड कभी मेटल डिफेक्ट डिफिशिएंसी डिफेक्ट दिखा सकता है क्या? मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट दिखा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर जिंक ऑक्साइड मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाने के लिए जिंक के पास वेरिएबल वैलेंसी ही नहीं है। जिंक हैज नो वेरिएबल वैलेंसी। सर जो कौन मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाएगा? नो वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी। तो जिंक ऑक्साइड कोई मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वेरिएबल वैलेंसी है ही नहीं। वो वही मेटल्स दिखा सकते हैं जिनके पास वेरिएबल वैलेंसी हो। तो ये ध्यान रखना कि सर दो टाइप के नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक क्या हो जाएगा? मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी कौन दिखाएगा? सर जिसके पास क्या होगा? वेरिएबल वैलेंसी होगी। जैसा निकल दिखा सकता है, निकल ऑक्साइड दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि सर निकल में क्या होता है, एक अपने पास निकल +2 हो जाएगा और एक निकल क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। वेरिएबल वैलेंसी वो दिखा सकता है। कॉपर ऑक्साइड दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि सर कॉपर में एक कॉपर +1 हो जाएगा और एक कॉपर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। बट जिंक ऑक्साइड कभी नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि जिंक का कोई वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती। जिंक की कोई वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती है। पक्का? अब एक एक करके इसको तोड़ लेते हैं। अब एक एक करके देख भाई, डिफेक्ट का लास्ट पोर्शन चल रहा है। डिफेक्ट्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके क्वेश्चन में, इसके केस में न्यूमेरिकल्स भी आए। अभी 4 सितंबर वाले पेपर में भी दिखा इसका न्यूमेरिकल। तो भैया ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना अपने पास। तो अब एक काम करो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखना शुरू करते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट कौन सा देखना शुरू करते हैं? तो पहले ये स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं ये स्टार्ट करूं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट मैं पहले स्टार्ट करता हूं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसीज, इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं। तो ये वाला पहले करते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसीज। पहले कहानी सुन लेना, फिर इसकी देखो यार, तुम्हें सब्जेक्टिव एग्जाम देना नहीं है तो लिखने का कोई ऐसा बहुत ज्यादा लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता। एक्चुअली होता क्या है सर, मान लो अपने पास अगर मैं ऐसा लैटिस लेता हूं तो सर इसमें क्या होता है कि Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है। सर सब लोग अपने अपने खुशी खुशी से बॉन्ड बना रहे हैं, Na+, Cl-, खूब अच्छे से चल रहा है सब कुछ। सर सही से चल रहा है, सब कुछ सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग अपना अपना बॉन्ड बना बना के, आयनिक बॉन्ड बना बना के सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुए जा रहे। सब कुछ अभी तक सही चल रहा था। लेकिन दिक्कत क्या होती है, मान लो तुम अभी स्टेबल हो रहे, मान लो जैसे अब तुम्हारे मार्क्स आ गए अगले साल 680। अब तुम सोचोगे यार सर एम्स मिल जाए, तो एम्स मिलने के चक्कर में क्या करोगे? थोड़ा सा जो अपना गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करोगे, अपने स्टेट वाले को। अब उस चक्कर में क्या होता है आदमी, देखो दिक्कत वो नहीं होती, अब तुमने दोनों जगह एडमिशन ब्लॉक कर रखा है। अब जो बेचारा जो थोड़ा सा कम मार्क्स वाला है वो वेट कर रहा है कि भाई साहब कब छोड़ेंगे, ये कब इनका एम्स में फाइनल होगा ताकि मैं इनकी सीट ले पाऊं। अब NaCl का नॉर्मल क्रिस्टल ऐसा होता है, ठीक है। अब Cl- सब खुद से स्टेबल है, खूब मजे में है, आराम से बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे। पता है गलती क्या हो गई? गलती क्या हो रही? अब मेटल है तो मेटल ना ऊपर, मान लो इधर ऊपर इधर सोडियम का वेपर आ गया, सोडियम का वेपर आ गया, सोडियम वेपर आ गया। सर अब सोडियम वेपर आ गया, जैसे ही सोडियम का वेपर दिखेगा, पता है रंग कौन बदलता है? जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे नंबर है 680, मान लो एम्स को नहीं मिल रहा है, तो तुम क्या करोगे? स्टेट वाला कॉलेज फिट कर दोगे, मान लो कोई टॉप कॉलेज दूसरा कॉलेज फिट कर गया। लेकिन जैसे ही तुम्हें दिखा रहे यार ऊपर वैकेंसी क्रिएट हुई, ऊपर दिखा रहे यार सर एम्स का सीट खाली है, फटाफट कूद जाते, तो तुम क्या करोगे? सर ये तुम क्या करने वाले हो यहाँ पे कि सर मान लो यहाँ का क्लोरीन क्या होगा, सर यहाँ का क्लोरीन क्या करेगा अपने आप को, अरे यार यहाँ का क्लोरीन क्या करने वाला है, तो सर यहाँ का क्लोरीन क्या हो जाएगा? यहाँ का मिसिंग हो जाएगा। अच्छा क्लोरीन अब जाने लगेगा तो सर कॉलेज वाले क्या बोलते हैं, भाई तू इस कॉलेज को छोड़ के जा रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम इस सीट छोड़ के चला जा। वो बंदा बोलेगा नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना, आपने मुझे क्या दिया है? आपने मुझे एक आई कार्ड ही तो दिया है कॉलेज का, एक काम करो ये लो। आपने सोडियम ने इसको क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन दिया था। भाई क्लोरीन अपना जंप करके चला गया। क्लोरीन बोला मैं तो चला जाऊंगा किसके पास चला जाऊंगा? मैं चला जाऊंगा ऊपर। क्यों? क्यों? फायदा क्या है? अरे सर फायदा ये कि उसका लेवल बढ़ जाएगा। यहां किस फॉर्म में जा रहा था? सॉलिड के फॉर्म में। ऊपर जाएगा तो किस फॉर्म में रहेगा? गैस के फॉर्म में। और सॉलिड और गैस में तुम्हें मौका मिलेगा, तुम सब लोग गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तुम्हें पता है तुम पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, ताकि तुम अपनी जिंदगी गैस की तरह जी सको। सर कहीं भी जाना हो सोचना ना पड़े, कहीं भी जाना हो घर वालों से पूछना ना पड़े। हम सब लोग इसीलिए पढ़ रहे, हम सब लोग इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि सर डॉक्टर बन गए, उसके बाद कोई घर वाले ज्यादा पूछेंगे नहीं, पैसे रहेंगे, पैसे खूब छापेंगे, दिन भर रात भर मस्ती चल रही होगी, ठीक है, यही सोच के पढ़ रहे।
तो वही हालत यहाँ पे सर। जैसे ही उसको पता चला क्लोरीन को कि भाई साहब सॉलिड में जाने से तो बेटर है इधर भी सोडियम ही मिल रहा है। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हिसाब मत रखना कि सर इधर भी देखो उसको ऐसा वाला बॉयफ्रेंड मिल रहा है, जो घर में बैठा है उधर कौन है, उड़ता हुआ बॉयफ्रेंड, ऑब्वियस बाइक पे बैठ के निकल गए, या गर्लफ्रेंड मिल गए, ऐसे जैसे जिसकी जैसी श्रद्धा भावना। लेकिन यार छोड़ो उस बात को, हम कॉलेज पे सीखते हैं एक्चुअली। जितने थॉट्स लेके आएंगे ना कॉलेज का, काउंसलिंग का, मार्क्स का, उतना पॉजिटिव सोचेंगे। देख क्लोरीन यहाँ था, सॉलिडिफिकेशन होने वाला था, क्लोरीन ने बोला अरे देखा ऊपर सोडियम, तो सोडियम ऊपर भी है, सोडियम उधर भी है, प्यार तो उधर भी होना है, इलेक्ट्रॉन तो उधर भी मिलना है, तो एक काम करते हैं यहाँ से जंप करे कहाँ चले जाते हैं ऊपर। सर ये जो साइट है, ये जो इलेक्ट्रॉन बैठा, इसको हम लोग पता है क्या बोल देते हैं, एफ सेंटर बोल देते हैं। एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे एफ सेंटर, या फिर इसको हम लोग कलर सेंटर भी बोल देते हैं, फार्वेस्टर सेंटर बोलते हैं, कलर सेंटर भी बोल देते हैं। क्यों, ये क्यों करता है सर, ये इलेक्ट्रॉन दे के चला गया, ये एनायन मिसिंग हो गया, एनायनिक मिसिंग हो गया, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई, सोडियम वेपर पे चला गया, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, और सर इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ये कलर सेंटर ना बहुत परेशान करता है। क्यों कि सर ये क्या करेगा, ऑन ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन दिखाएगा और कलर एमिट करेगा। कलर इज एमिटेड बाय, कलर इज एमिटेड ड्यू टू excitation and de-excitation of this electron. Color is emitted ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होगा तो ये क्या करेगा, कलर एमिट करेगा। एफ सेंटर बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं इसको, कलर सेंटर बोल देते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, Na+Cl- ऐसे काम करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कर जाएगा ऊपर, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, एनायनिक जंप कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के जाने के बाद ये जगह किसने ऑक्युपाई करे, इलेक्ट्रॉन ने। अब इसके कारण क्या होगा, कलर हो जाएगा। NaCl ऐसे सर कोई कलर का नहीं था, लेकिन NaCl का कलर हम लोग क्या करना शुरू कर देंगे, येलो लेना शुरू कर देंगे। सर LiCl, KCl सबका कलर अपने पास, LiCl सबका कलर अपने पास आना शुरू हो जाएगा। LiCl KCl सबका कलर आना शुरू हो जाएगा। LiCl KCl सबका कलर आना शुरू हो जाएगा। और LiCl KCl सबका कलर, अरे भाई कितना कॉल आएगा, हाँ LiCl KCl क्या हो गया, KCl इसका येलो, LiCl का KCl, LiCl का पिंक, यही हो जाता है ना शायद। एक बार एनसीईआरटी से मैच कर लेना यार, NaCl का येलो हो जाएगा, LiCl का पिंक, और KCl का क्या हो जाता है, वायलेट। ठीक है ना, एक बार देख लेना यार। इसमें क्या होता है, कलर्स आने शुरू हो जाते हैं, मतलब बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट NaCl ऐसे नॉर्मली क्या होता है, कलरलेस, लेकिन सर बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट NaCl किसकी तरह अपीयर होना शुरू होगा, येलो की तरह अपीयर होना शुरू होगा। भाई अगर गलत हुआ होगा ना तो कमेंट मत डालियो, मैं अगली क्लास में मैं भी चेक कर लूंगा, मुझे एक मैसेज कर देना। ऐसा नहीं सब भर देते, अरे सर आपने यहाँ पे ना +2 को गलत लिख दिया। अरे भाई मेरे से हो जाती है। अब जैसे मुझे इतना याद है पिंक और ये वायलेट है, चलो कोई नहीं, रिवीजन चाहिए। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ पढ़ाई वढ़ाई शुरू करते हैं। देख क्या था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात कर रहा था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन जंप करके ऊपर चला गया। अच्छा अब इसके कारण फार्वेस्टर सेंटर या कलर सेंटर बोल। अब इस डिफेक्ट को एक बात बता, इस डिफेक्ट में हुआ क्या, तो सर एनायन क्या हुआ, एनायन अपने पास, एनायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइड, मिसिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइड। सर ये कौन सा, तो फिर ये कौन सा डिफेक्ट हुआ, एक टाइप से मैं बोल सकता हूं, एक बात बताओ, कोई बोले कि सर मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज को क्या बोल देंगे, सर इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। नहीं बोल सकते कि ये क्या है, एक टाइप से वैकेंसी डिफेक्ट ही तो है। बस ये है कि सर इसमें मेटल चला गया। अब बताओ ना फॉर्मूला, अगर सर फॉर्मूला NaCl का पहले ऐसा था 1:1, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na+1+X हो जाएगा, सॉरी 1+X कह रहा हूं, Na क्या हो जाएगा, Na तो 1 ही रहा, क्लोरीन कितना हो गया, 1-X हो गया। यही हो गया ना, क्योंकि क्लोरीन मिसिंग हो गया, क्लोरीन मिसिंग हो गया। और सर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन एट द वैकेंट साइट, इलेक्ट्रॉन एट द वैकेंट साइट is responsible for color of the crystal, responsible for color of the crystal। सर ये कलर ऑफ द क्रिस्टल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो वहां पे वैकेंट बैठा हुआ है, वैकेंट साइड पे बैठा हुआ है, इसी को फार्वेस्टर सेंटर या एफ सेंटर बोल देते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज देख लो अपने पास। अच्छा इसको एक और चीज बोल सकते हैं क्या, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज सिमिलर टू, अगर ऐसा लिख दूं तो इट इज सिमिलर टू शॉर्टकी डिफेक्ट। क्यों दिक्कत भाई, शॉर्टकी डिफेक्ट की तरह क्यों सिमिलर है, क्यों, बिकॉज इसमें भी क्या होगा, एज इट मेंटेन्स
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सर याद रखना कुछ कुछ चीजें ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी इसमें भी क्या है, मेंटेन्ड है। कैसे? अरे क्लोरीन गया है, इलेक्ट्रॉन तो दे के गया है ना भाई साहब, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन क्या है, अभी भी देख लो Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस कितना चार्ज होगा, 0। तो सर देख लो छोटे छोटे चीजें। सर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सर मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज सिमिलर टू ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, सिमिलर टू किसके है, शॉर्टकट डिफेक्ट। क्यों सिमिलर है? बिकॉज उसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते थे, इसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, मेंटेन होती है। सर इसका कलर NaCl का येलो, LiCl का पिंक, KCl का वायलेट। अल्काइल मतलब अल्काइल लग रहा हूं, अल्कली मेटल हैलाइड्स का कलर क्या हो गया, एमिट हो रहा है। रीजन क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। कलर सेंटर क्या बोलेंगे, एफ सेंटर को, एफ सेंटर या कलर सेंटर उसको बोल देते हैं। पक्का? तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। मेटल क्या हो गया सर, एक्सेस में हो गया। इसके रिस्पेक्ट में क्या है, एक्सेस में, क्योंकि क्लोरीन चला गया तो मेटल उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, एक्सेस हो गया। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। फिर किसने बोला सर अगला डिफेक्ट बताओ, तो अगला डिफेक्ट क्या था सर, वही तो था मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू सर एक्स्ट्रा कटायन। अब की बार कटायन एक्स्ट्रा हो जाएगा सर, एक्स्ट्रा कटायन कौन सा सर, अरे सिंपल सिंपल चीजें। अब यहां पे देखोगे तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, जैसे एक जिंक ऑक्साइड है, पहले ध्यान से सुन लेना, अपने पास जिंक ऑक्साइड है। अब जिंक ऑक्साइड ऐसे तो क्या होता है अपने पास, व्हाइट होता है, लेकिन भाई साहब अगर गलती से थोड़ा सा भी हीट बना तो सर जिंक +2 और हाफ O2 बाहर गैस के फॉर्म में और 2 इलेक्ट्रॉन, सर ये O2 गैस के फॉर्म में बाहर, ये वाला जिंक +2 अब क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, सर ये सारे के सारे ये क्या रहेंगे, क्रिस्टल में रह जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स रह गया तो ऑब्वियस से कलर चेंज कर देगा। सर जिंक ऑक्साइड अगर प्योर होता व्हाइट होता है, अगर प्योर होता तो व्हाइट होता, लेकिन सर जिंक ऑक्साइड में 1 + X हो गया, ऑक्सीजन हो गया 1, तो सर इस केस में इसका कलर क्या हो जाता है, येलो होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर येलो ड्यू टू कौन सा डिफेक्ट, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, डिफेक्ट एनायनिक सॉरी एक्स्ट्रा कटायंस एंड एक्स्ट्रा कटायंस, एक्स्ट्रा कटायंस। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा कटायंस हो जाते हैं। फिर तुम बोलोगे सर इसमें क्या हो रहा है, अरे भाई कुछ नहीं, जिंक ऑक्साइड का जब तुम क्रिस्टल बनाने चले थे ना, जब तुम जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल बनाने चले थे तो हुआ क्या, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल बना रहे थे, जिंक ऑक्साइड व्हाइट व्हाइट अरेंज कर रहे थे, थोड़ा सा भी हीटिंग हुआ सर ऑक्सीजन गैस बाहर चली गई। अब ऑक्सीजन गैस बाहर चली गई तो बच क्या गया अपने पास, जिंक +2। अब ये जिंक +2 क्या हो जाता है, ये जिंक +2 पता है कहां चला जाता है, ये जिंक +2 पता है कहां चला जाता है सर, जो एक्स्ट्रा कटायन है ना, एक्स्ट्रा कटायन ये क्या करता है, एक्स्ट्रा कटायन ऑक्युपाइज, ये बीच में नहीं आता आपकी लाइफ में, एक्स्ट्रा कटायन ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट, एक्स्ट्रा कटायन ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट्स, साइट्स इन द लैटिस। सर इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई करेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको से बोलते हैं हम लोग कि इट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट, इट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब सर अपने पास क्या हो रहा है, एक टाइप से डिसलोकेशन डिफेक्ट हो रहा है, डिसलोकेशन डिफेक्ट हो रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, बस क्या हो रहा है, जिंक अपने ओरिजिनल साइड से कहां चला गया सर, इंटरस्टिशियल में, ये वाला कहां चला जाएगा, इंटरस्टिशियल में, तो इसको क्या बोल देंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। एक्स्ट्रा कटायंस हो गए तो उसके कारण भी डिफेक्ट हो रहा है, और जिंक ऑक्साइड का कलर चेंज हो गया, जिंक ऑक्साइड का कलर चेंज हो गया, व्हाइट से कहां आ गया, येलो आ गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो सर मेजर नॉन स्टैचमेटिक में 2 थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट किसके कारण था, तो सर मेटल एक्सेस डिफेक्ट था ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। इसमें क्या है, इसकी कंडीशन देख लो, और यहां पे एक न्यूमेरिकल आता है, बस यही एक न्यूमेरिकल आपके लास्ट में लाइफ में आएगा, डेफिशिएंसी में सॉरी इसमें डिफेक्ट्स के अंदर एक ही न्यूमेरिकल है, कौन सा, तो वो भी अपने पास थर्ड पार्ट क्या है, तो उसको हम लोग बोल दें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मैंने इसके लिए कंडीशन क्या बताई है सर शुरुआत में कि सर इसके लिए कौन सी कंडीशन होती है, सर इसके लिए अगर मेटल के बीच में सर मेटल क्या है, इसकी कंडीशन थी, इसकी कंडीशन क्या थी कि मेटल के पास एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, मेटल शुड हैव more than one oxidation state, more than one oxidation state। ऑक्सीडेशन स्टेट उसके पास क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, या वैलेंसी उसकी एक से ज्यादा होनी चाहिए, यही बोला था। पक्का? अब देखो होता क्या है, मान लो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड की नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि सर एक आयरन +2 है और सर एक आयरन O-2, यही है ना, यही है।
अब सर गलती से ऐसा हो जाए कि गलती से एक आयरन प्लस 3 आ जाए, गलती से आयरन प्लस 3 आ जाए। सर एक बात बताना, सर यहाँ पे 3 आयरन प्लस 2 लोगे तो कितना जाएगा, 3 ऑक्सीजन के साथ जाएगा। लेकिन अगर गलती से 2 आयरन प्लस 3 हो गया तो सर वो 2 आयरन प्लस 3 कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा, देखना ध्यान से। सर एक आयरन प्लस 2 है, एक ऑक्सीजन के साथ गया, 3 आयरन प्लस 3 प्लस 2 होता तो 3 ऑक्सीजन के साथ जाता। नॉर्मल ट्रेंड तो यही था ना, ये नॉर्मल ट्रेंड था, ये क्या था, नॉर्मल था। लेकिन अगर गलती से सर 2 आयरन प्लस 2 किसमें कन्वर्ट हो जाए, Fe+3 में, 2 आयरन प्लस 2 3 अगर आ गए तो वो कितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, 3। सर इस 3 ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए था, 3 आयरन चाहिए था, लेकिन अभी कितना आ गया, 2। तो सर ये क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, मेटल जितना चाहिए था उससे कम ही दिख रहा है ना। मेटल कितना चाहिए था, मेटल ये क्या आ गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्यों, क्योंकि सर एक बात बताओ, नॉर्मल केस में क्या चाहिए था, 3 ऑक्सीजन के लिए 3 आयरन प्लस 2 चाहिए था, लेकिन अब 3 ऑक्सीजन के लिए कितना आयरन चाहिए था, 2। तो सर यहां मेटल कम हो गया, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ गई। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि सर ये क्या हो जाएगा, मेटल कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेटल्स में वेरिएबल बैलेंसी होगी। तो सर ये बहुत ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं, इसमें एक क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर आयरन 0.96 ऑक्सीजन 1.00 दिया हुआ है, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ, या फ्रैक्शन बोल देगा या परसेंटेज बोल देगा, परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 एटम्स इसके अंदर बताओ। ये तो पता चल गया कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, क्वेश्चन ये आया हुआ है सर, क्वेश्चन ये आया हुआ है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना इसको। ये कैलकुलेशन एक ही न्यूमेरिकल इसमें, इस टाइप के न्यूमेरिकल, बाकी तो कहानी वही है कि सर डेफिशिएंसी हो गई, जहां 3 के लिए कितना चाहिए था 3, यहां पे कितना हो गया 2, तो सर मेटल क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया, मेटल कम हो गया। क्यों हुआ, बिकॉज आयरन प्लस 2 किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन प्लस 3 में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसमें जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसका क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल अपने लिए इंपॉर्टेंट है और ये सॉल्यूशन अपने पास देख लो। मैं एक काम करता हूं, कितने एटम्स ले लूं, लेट एटम्स ऑफ आयरन प्लस 2 कितने ले लूं, आयरन प्लस 2 के एटम्स x ले लूं। थोड़ा ध्यान से देखना, ये न्यूमेरिकल भाई 4 सितंबर को पूछ रखा है, जिंदगी में भरोसा नहीं, पता चला तुम्हारे सर। एटम्स ऑफ Fe+3, टोटल एटम्स कितने आयरन के, Fe+3 के कितने एटम्स हो जाएंगे, हो जाएगा। सर एटम ऑफ आयरन प्लस 2 कितना ले लिया मैंने, x, मुझे नहीं पता, मैंने कहा अच्छा +2 है +3 है, चलो कोई बात नहीं। एक बात बताओ, चार्ज ड्यू टू Fe+2 एटम्स, एक एटम पे Fe+2 के कितने चार्ज है, +2, इतने एटम्स पे कितना होगा, +2 इंटू एक्स। सर चार्ज ड्यू टू, मैं चार्ज क्यों ले रहा हूं इसका रीजन बताता हूं। चार्ज ड्यू टू Fe+3 एटम्स, Fe+3 के एटम्स देख लो सर, वो कितना होगा, +3 इंटू सर 0.96 माइनस एक्स लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि एक एटम पे कितना चार्ज है, +3, तो इतने एटम्स हैं, कितना चार्ज हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज नेट चार्ज ऑन, नेट चार्ज कितना है अपना 0। तो सर एक बात बताओ, +2x आयरन का +2 के कारण +3 इंटू 0.96 माइनस एक्स। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा सर, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -2, क्या आ जाएगा 0। सर ये रिलेशन लिख दो, आंसर निकाल दो। सर क्वेश्चन ये सब आता है, कितना फ्रैक्शन वो होता है ये देख ले अपने पास। ये +2x +3 कितना हो गया 18 और 28, 2.88 -3x -2 इज इक्वल्स टू 0। तो सर ये कितना हो गया, x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 0.88 आ गया। सर x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 0.88 आ गया। सर x क्या था, आयरन +2 था। सर किसने बोला आयरन +3 निकालो, तो आयरन +3 कितना हो जाएगा 0.96 माइनस 0.88 कितना हो गया 0.08। बस क्वेश्चन निकालते रहो। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर बता दो इसमें से आयरन +2 कितना है, आयरन प्लस, ये मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट आया क्यों होगा, बिकॉज ऑब्वियस है आयरन +2 से कहां चला गया होगा, +3 में चला गया होगा। तो ये चीजें उठा लो, फिर देख लो अपने छोटे छोटे डिफेक्ट्स हैं, छोटी छोटी चीजें, इसको बस करना है। एग्जाम में उठा करते रहो भाई, ये सर ये दिया हुआ इसका x ले लो, उसका 0.96 माइनस एक्स ले लो, इस पे एक पे कितना चार्ज है +2, तो दूसरे पे कितना चार्ज हो जाएगा, x एटम्स पे कितना चार्ज हो जाएगा +2 इंटू एक्स। इस पे एक पे कितना चार्ज है +3, तो इस पे कितना हो जाएगा 0.96 माइनस एक्स इंटू +3। पक्का। सर नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए 0। सर जितना आयरन का प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन पे एक ही एटम है तो ऑक्सीजन के एटम का चार्ज कितना होता है
अब कितने बोला सर फ्रैक्शन निकाल के देखो। अब भाई फ्रैक्शन निकाल दे, क्या ही जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ Fe+2 निकालना है सर, फ्रैक्शन ऑफ Fe+2 निकालना है, क्या हो जाएगा, Fe+2 का कितना आया है 0.88, 0.96। किसने बोला सर फ्रैक्शन ऑफ Fe+3 निकाल दो, सर फ्रैक्शन ऑफ Fe+3 निकालने जाऊंगा तो सर ये कितना हो जाएगा 0.08, 0.96। किसने बोला नहीं सर फ्रैक्शन छोड़ दो, परसेंटेज निकालो Fe+2 का। भाई सब परसेंटेज के लिए क्या करते हैं सर, जो आपको दिया है फ्रैक्शन में उसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सर परसेंटेज ऑफ Iron+3 निकालना है तो सर उसके केस में कितना हो जाएगा 0.08, 0.96 इंटू 100। तो सर मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में क्वेश्चन जो आता है वो या तो सिंपल पूछ लेगा कि कंडीशन कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिंक ऑक्साइड नहीं दिखाता है, पोटेशियम ऑक्साइड नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि उनके पास वेरिएबल वैलेंसी नहीं है, एक से ज्यादा वैलेंसी नहीं है, एक से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उसमें क्या क्या हो सकता है ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, करते रहिए पक्का। चलो एक काम करो, एक न्यूमेरिकल और करो इसके ऊपर। अरे यार ये हो गया, चलो एक काम करो, एक न्यूमेरिकल और करो, ये ना था, एक मिनट, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल और कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग डिफेक्ट्स खत्म कर लेंगे। डिफेक्ट्स हमारा लास्ट ही है तो डिफेक्ट्स सब खत्म करेंगे सर। डिफेक्ट्स अपने पास सारे टाइप के डिफेक्ट्स हो जाएंगे अभी। सर ये क्वेश्चन करो, मान लो सॉलिड क्रिस्टल हैज फॉर्मूला निकल 0.94, ऑक्सीजन 1.00। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ निकल+2 एंड निकल+3। ये कैलकुलेशन करके देखो और बताना ऑनेस्टली कि कितने लोगों ने किया, बिकॉज अभी इस साल ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रीअपियर में आया है तो अभी अपने से आपकी लाइफ में अगले साल मेन पेपर में भी आ सकता है। तो बस ये देख लो कैसे करोगे। निकल 0.94 है, ऑक्सीजन अपने पास 1.00। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ निकल+2 एंड निकल+3। कैसे निकालोगे सर, कैसे निकालोगे, देखो कैसे होगा। जो लोग साथ में करना चाहते हैं ले भाई, एटम्स ऑफ निकल+2 कितना ले लेंगे, निकल+2 के एटम्स कितने ले लेंगे x, तो एटम्स ऑफ निकल+3 कितना ले लेंगे सर, निकल+3 कितना हो जाएगा 0.94 माइनस x, ये आ जाएगा। किसने बोला कि सर एक काम कीजिए सर चार्ज निकाल दीजिए, चार्ज ड्यू टू निकल+2। अब जो लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस में आगे होंगे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप अगर डायरेक्ट लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है। चार्ज ड्यू टू निकल+3 एटम्स कितना हो जाएगा +3 इंटू 0.94 माइनस एक्स। सर अब क्या करने वाला हूं तो सिंपल सा सर, तो नेट चार्ज कितना करना है मुझे इसके ऊपर 0, नेट चार्ज कितना करना है 0, नेट चार्ज कितना हो गया 0, तो सर +2x +3 इंटू 0.94 माइनस एक्स -2 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 12 9 से 70 2.18 माइनस 3x -2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ सॉल्व करूंगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.82। सर x की वैल्यू मतलब निकल+2 की वैल्यू कितनी आ गई सर, निकल+2 इतना आ गया। सर निकल+3 कितना आ जाएगा, निकल+3 कितना आ जाएगा 0.94 माइनस 0.82 कितना हो गया 0.12। किसने बोला सर फ्रैक्शन निकालने को बोला है सर, फ्रैक्शन ऑफ निकल+2 बोला गया तो फ्रैक्शन ऑफ निकल+2 क्या होगा 0.82 डिवाइड बाई 0.94, और फ्रैक्शन ऑफ निकल+3 बोला गया, निकल+3 बोला गया तो 0.12 डिवाइड बाई 0.94। निकाल दो फ्रैक्शन, करते रहो अपने पास, इस तरह की चीजें आती रहेंगी, करते रहिए सर। अब ये क्वेश्चन अपने पास इसलिए बोल रहा हूं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में भी दिया है, यहाँ भी अपने पास इस साल ही पूछा है, तो ऑब्वियस है भाई कभी भी अपने पास दोबारा रिपीट किया जा सकता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहाँ हो सकता है, जहां मेटल्स की 2 वेरिएबल या एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, वहां पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट रिपीट हो जाता है। पक्का सर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डिफेक्ट्स के बारे में बोली जाती हैं। डिफेक्ट्स सर अपने पास देखोगे, डिफेक्ट्स में इतनी ही कहानी है। डिफेक्ट्स के बारे
बारे में बात करोगे, डिफेक्ट्स के बारे में इतनी ही कहानी होती है कि सर डिफेक्ट कहाँ कहाँ थे। सर इसकी देख लो अपने पास, बाकी लोग जिन लोगों को करना है और भी कर सकते हैं आप क्वेश्चंस, लेकिन हाँ इसके ऊपर डिफेक्ट्स के ऊपर थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत आता है, न्यूमेरिकल अपने पास ये सारे न्यूमेरिकल्स होंगे पक्का। चलो भाई अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक काम करते हैं जो जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये रहा सर, ये 2018 का क्वेश्चन है। एफ सेंटर क्या है? अगर एफ सेंटर को हम लोग क्या बोलते थे? कलर सेंटर बोलते थे। क्यों? क्योंकि किसके कारण होता था? एफ सेंटर क्या होता था सर, याद करो, कैटायनिक वैकेंसी था या एनायनिक वैकेंसी था? सर कैटायनिक वैकेंसी था, कैटायनिक वैकेंसी था। एनायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, ये नहीं होता है। अब यहाँ पे दो चीजें, एनायनिक वैकेंसी ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एनायनिक वैकेंसी ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें ही पता है एक इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड होगा या पेयर्ड होगा, तो सर अपनी मर्जी है, सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो भाई इसमें क्या ही, अब तुम पेयर्ड लिखो। इन दोनों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला। चलो नेक्स्ट देखो भाई, जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट बट व्हेन कोल्ड येलो एंड व्हेन हीटेड, जब हीटिंग करते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है? जब हीटिंग करते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है? सर इसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों भाई, कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा? जिंक ऑक्साइड में कौन सा डिफेक्ट होता है? फ्रैंकल नहीं सर, फ्रैंकल नहीं होता। सर शॉटकी नहीं सर, नॉटकी नहीं होता। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। मेटल एक्सेस डिफेक्ट किसने बोला सर? और बताओ किसके कारण? तो याद रखना इसमें कौन सा डिफेक्ट होता है? ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस हो जाते हैं। कैटायन क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर जिंक ऑक्साइड जो होता है उसको हीट करने पे सर जिंक +2 बन जाएगा, हाफ O2 गैस बाहर चली जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सर जिंक ऑक्साइड के अंदर जो कौन सा डिफेक्ट आता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाता है। चलो सर अगला क्वेश्चन देखो, जो 13 का क्वेश्चन है, इन सॉलिड cations has left a lattice site and located at interstitial site। सर कैटायन मिस करके अपनी जगह से उठ के कहीं और चला गया, तो सर वैलेंसी तो वैकेंसी होगा, शॉटकी होगा नहीं, इंटरस्टिशियल होगा नहीं। कौन सा डिफेक्ट है ये? फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब अपनी लोकेशन से उठ के कहीं और चले जाओगे तो कौन सा डिफेक्ट आएगा? उसको क्या बोलेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। पक्का सर। देख लो अपने पास छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लो। ये देखो 10 की पावर -4 मोल % ऑफ SrCl2, मतलब Sr+2 हमने ऐड किया। बताओगे कितने Sr+2 ऐड किया? सर अपने पास मोल्स ऑफ Sr+2 कितना हो जाएगा? सर एक बात बताना, वो 10 की पावर माइनस मोल % है, तो सर परसेंटेज को जब हम कन्वर्ट करते तो सर किससे अपने पास किससे डिवाइड कर देते हैं? 100 से। सर कितने मोल्स हो गए? 10 की पावर -6 मोल्स। क्योंकि सर परसेंटेज में दिया है, उसको नॉर्मल लाइफ में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 की पावर -6 मोल्स। ठीक है सर, एक बात बताओ, 1 Sr+2 आता है, 1 Sr+2 कितने रिप्लेस करेगा? कितने सोडियम को रिप्लेस करेगा? 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। बट वैकेंसी कितनी क्रिएट करता है? 1 Sr+2। सर एक वैकेंसी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा। एक क्या करेगा? कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा। ये लाइन हम लिख रहे थे। कितने Sr+2 आए आपके पास? 10 की पावर -6। तो सर बोल सकता हूं कैटायनिक वैकेंसी कितनी क्रिएट होगी? कैटायनिक वैकेंसी कितनी क्रिएट होगी? सर जितने आओगे उतने ही वैकेंसी क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि एक से एक क्रिएट होती है तो 10 की पावर -6 मोल्स क्रिएट होगी। और सर इसकी वैल्यू 6 इंटू मोल्स की वैल्यू डाल दो अपने पास, तो मोल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 6.022 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 23। कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर कितने हो जाएगी? 16। सर कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि मोल की वैल्यू उसने पूछ रखी है। सर एक मोल में कितना? निकाल दो, मोल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल दो। सर इस तरह क्वेश्चंस आ रहे होंगे। सर ये क्वेश्चंस देख लो अपने पास, ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। ये 2022 का है, नीट 2022 का, जिस एग्जाम को आप लोग दे के आए हो वही क्वेश्चन है अपने पास। सर वही क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना और खुद से समझना कि भाई ये क्वेश्चन अगर हो गया तो बहुत सही है। ये इस साल का क्वेश्चन है, इसलिए मैं जानबूझ के लास्ट में लेके आया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ था, इस साल एक डेंसिटी का क्वेश्चन था और इस साल एक डिफेक्ट का क्वेश्चन था। एक पार्टिकुलर डिफेक्ट है सर, आयनिक सॉलिड दिया है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इफ few of its cation are missing। सर few of its cation are missing in ionic solid, Frankel defects arises due to dislocation of cation maintaining from its lattice side to interstitial। सर इन ये लाइन अपने पास क्या है? ये लाइन सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट 2 क्या है? ट्रू है। लेकिन सर उस वाली लाइन में देख लो अपने पास, एक तो ये लाइन सही है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। सर एक बात बताओ, ऊपर वाली लाइन में क्या है? पार्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कैटायंस आर मिसिंग। सर फ्यू ऑफ इट्स कैटायंस आर मिसिंग होगा तो उसके केस में कैसे हो रहा होगा ये? तो ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा?
आयनिक सॉलिड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर फ्यू ऑफ इट्स एनायन कैटायन मिसिंग होंगे, ऑब्वियस का मतलब क्या होगा, एनायंस भी साथ साथ मिसिंग होंगे, तभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन्ड है। तो सर ठीक है अपने पास ये वाला स्टेटमेंट, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये अपने पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का क्या एक्सप्लेनेशन था सर, फ्रैंकल डिफेक्ट का मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना होगा। ये क्या होगा, इक्वल नंबर अपने पास क्या होगा, या तो मिसिंग होगा, इक्वल नंबर मिसिंग होगा तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसके नीचे शॉर्टकट इफेक्ट होता तो सही एक्सप्लेनेशन होता। तो दोनों तो सही है, लेकिन हाँ दिक्कत क्या है कि इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। कौन गया अपने पास, दिस इज थर्ड ऑप्शन कि सर असर्शन रीजन करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ऊपर वाले का आंसर क्या होगा, शॉर्टकट इफेक्ट, शॉर्टकट इफेक्ट होगा, उसके कारण अपना आंसर आ रहा होगा पक्का। तो ये देख लो छोटी छोटी चीजें। अब सर मुझे बोला गया कि सर एक बात बताओ, ये तो हो गए सारे डिफेक्ट्स, सारे डिफेक्ट्स हमने क्लियर कर लिए सर, सारे डिफेक्ट्स आज किए, बहुत सारी लंबी कहानी करी है। अब एक छोटी चीज, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में बाकी अपने पास ऐसे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपने बहुत सारी पढ़ी हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको फिजिक्स में भी मिल जाती है सर, वो और अच्छे से आती है वहां पे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सर सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एक्चुअली देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे में आती क्यों है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मोशन ना दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन दो टाइप का होता है, एक मोशन होता है कि सर किसके अराउंड, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, ये अपने पास इसके कारण होता है, और एक होता है अलोंग इट्स ओन एक्सेस। सर इलेक्ट्रॉन का दो अपने पास मोशन होता है, और इसी दो मोशन के कारण हमारे लिए जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन का सर अपने पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सर याद रखना, अगर मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करना होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसे इनऑर्गेनिक की चीजें मैं बता रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है तो सर अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, सर क्या निकालते हैं, bm, where n is number of unpaired electrons, where n is number of unpaired electron, where n is number of unpaired electron, and bm is Bohr's magnetron, bm is known as Bohr's magnetron, where bm is known as Bohr's magnetron, sir bm is known as Bohr's magnetron पक्का। तो सर ये देख लो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू bm हो जाएगा पक्का। तो सर ये चीजें हो जाएंगी। अब देखो किसने बोला कि सर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अगर डिसाइड करें तो मेरे पास दो लोग मेजर आते हैं, एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक सॉलिड्स, और एक होते हैं अपने पास मेजर देखोगे तो एक होते हैं पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को ये जो लोग बोल रहे हैं सर आप फिजिक्स का नाम ले रहे थे, फिजिक्स में मैग्नेटिज्म जब पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बहुत अच्छा हिस्टेरेसिस लूप होता है, कैसे कैसे किसका ससेप्टिबिलिटी, कैसे परमेबिलिटी, ये सब चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, तो वहां पे भी आएंगी। बट हाँ जितना केमिस्ट्री में आना चाहिए, जितना एनसीईआरटी में वो बात कर लेते हैं। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, दे आर वीकली रिपेल्ड बाई डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, दे आर वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, दे आर वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। सर ये वीकली रिपेल्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड बाई, ये क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। सर इसके लिए कंडीशन है कम से कम एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट, कम से कम आपकी जिंदगी में एक अनपेयर्ड तो होना ही चाहिए। सर इसके केस में क्या होता है कंडीशन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो उस केस में टेंशन ही नहीं है। तो सर डायमैग्नेटिक क्या है, वो सॉलिड्स जो क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स जिसके पेयर्ड है उसको डायमैग्नेटिक बोल देंगे, उसका रिपल्सन होगा। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, उसका अट्रैक्शन होगा। सर क्यों, क्योंकि उसमें एक कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। सर इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालने जाओगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा हमेशा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने जाओगे तो फॉर्मूला लगा दो, मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकालने जाओगे फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू bm कर दो पक्का। देख ले भाई हो जाएगा। सर देखो आज बहुत सारी लंबे लंबे आज मैंने भाई मतलब ठीक है लिख लिख के आज परेशान कर दिया है। तीन चीजें, अब इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है फेरीमैग्नेटिक, और एक होता है एंटी फेरो। सर एक हो गया फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ये भाई सब जबरदस्त अट्रैक्शन लेके चलते हैं फेरोमैग्नेटिक। एक हो गया एंटी फेरो, इनको मतलब ही नहीं दुनिया से, एंटी फेरोमैग्नेटिक। सर ये फेरोमैग्नेटिक, एक एंटी फेरो, और लास्ट वन फेरी मैग्नेटिक। सर फेरी मैग्नेटिक, सर एक चीज सिंपल सा ध्यान रखना, एंटी फेरो, फेरो एंटी ये फेरी मैग्नेटिक, ये तीनों को मैं पैरेलली पढ़ रहा हूँ।
पैरेलली जब नोट्स बनाऊंगा तो मैं ऑब्वियस ऐसे ही बनाऊंगा। फेरो क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, जिंदगी में हमेशा ही अट्रैक्टेड होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, इवन इन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, इवन इन अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड इवन इन एब्सेंस ऑफ, अट्रैक्टेड इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब ये तो इस तरह के पागल है ना कि भाई साहब ये हमेशा ही अट्रैक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड के, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके प्रेजेंस में तो होंगे ही होंगे। मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से लिख देता हूं, आई थिंक सब लोगों को पता है बी वेक्टर। फेरोमैग्नेटिक, सर इसका इलेक्ट्रॉन हमेशा ही किस डायरेक्शन में रहेगा, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन अलाइंड रहेगा। सर सारा का सारा बचपन में कोई मैग्नेट के साथ गेम खेला हो तो इसके हर एक इलेक्ट्रॉन्स का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो किस तरह होगा, हमेशा अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, कौन कौन से एग्जांपल्स ले सकते हो? अरे सर जो भी आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए? सर फेरोमैग्नेटिक, ये हमेशा ही अट्रैक्टेड होते हैं। अगर एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना तो भी अर्थ के हिसाब से अट्रैक्ट हो जाएंगे, अर्थ के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो ये हो गए फेरो। अब फेरो का जस्ट अपोजिट, सर ये क्या करेगा, ये जिंदगी में अलग लेवल पे, ये देखो इसको, ये बोलेगा भाई साहब मैं ना उसका जुड़वा भाई तो हूं नाम में अपने पास, मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाना, मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाना। इसका डोमेन देख लो, मतलब सर जीरो, जीरो अट्रैक्शन, या बोल सकते हैं सर क्या हो गया, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर बोल सकते हैं कि सर क्या होगा, सर जो डोमेन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, डोमेन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, डोमेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड इन पैरेलल and anti-parallel direction, parallel and anti-parallel direction, parallel and anti-parallel direction, parallel and anti-parallel direction, anti-parallel direction in equal numbers, equal numbers में opposite, और एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे। सर इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल अपने पास, इसका एग्जाम्पल होता है MnO, इसका एग्जाम्पल होता है मैग्नीज ऑक्साइड। सर फेरी मैग्नेटिक क्या होते हैं, तो सर इनके केस में डोमेन देख लो, इनके केस में डोमेन जो होगा ना ऐसा होगा, सर दो अट्रैक्ट होगा एक रिपेल होगा, दो अट्रैक्ट होगा एक रिपेल होगा, दो अट्रैक्ट होगा एक क्या होगा, रिपेल होगा। तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सर इसमें भी क्या होता है कि सर डोमेन्स अरेंज्ड होते, डोमेन्स आर, डोमेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर अरेंज्ड इन parallel and anti-parallel, are arranged in parallel and anti-parallel direction, parallel and anti-parallel direction। सर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, बट इन अनइक्वल नंबर, इन अनइक्वल नंबर। इसके अपने पास देख लेना, ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, इनको हम लोग बोल देते हैं कि वीकली अट्रैक्टेड। ये क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, वीकली अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वीकली अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल अपने पास MgAl2O4, ठीक है, अपने पास और भी MgAl2O4, इसमें जिंक का भी एग्जाम्पल हो जाता है शायद, आई थिंक MgAl2O4 हो जाता है, ये वाला अपने पास जिंक का भी अपने पास आ जाता है, ZnAl2O4 ऐसे करके भी आ जाता है। इस तरह के एग्जाम्पल्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फेराइड्स आ जाते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल्स। तो एंटी फेरो, फेरो, फेरी मैग्नेटिक। सर याद रखना फेरी मैग्नेटिक भी वीकली अट्रैक्टेड हो रहा है, पैरामैग्नेटिक भी वीकली अट्रैक्शन दिखा रहा है। तो एक सिंपल सा एक पॉइंट लिख देता हूं कि सर अगर फेरी मैग्नेटिक को हीट करेंगे, फेरी मैग्नेटिक को हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक पे। और कौन से टेम्परेचर पे होता है, तो सर जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर का नाम रख देते हैं क्यूरी टेम्परेचर, उस टेम्परेचर का नाम क्या रख देते हैं हम लोग, क्यूरी टेम्परेचर। तो फेरी मैग्नेटिक जहां पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया उस टेम्परेचर को क्या नाम रख देंगे, सर अपने पास नाम क्या रख देते हैं हम लोग, सर ये क्या हो जाएगा, क्यूरी टेम्परेचर। पक्का, तो सर यहाँ तक की चीजें हो जाएंगी, यहाँ तक की चीजें हो जाएंगी। सर डिफेक्ट सारे हो गए, डिफेक्ट सारे हो गए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, अब आती हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। चल भाई आज सारी थ्योरी खत्म कर, क्योंकि चैप्टर के एंड तक आते आते ये थ्योरी बहुत आ जाती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भाई ये काम करना, बस एनसीईआरटी एक बार पढ़ जरूर लेना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। मैं अभी बस दो चीजें एक अपने पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बता देता हूं, और उसके बाद अपने पास देखते हैं थोड़ा सा 5-10 मिनट और बताता हूं, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, फिर तुम्हें भी बहुत सारा आज लिखा है, मेरा भी हाथ दर्द करने लगा यार, ठीक है ना, हाथ दर्द हो गया। चलो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। 3 टाइप की प्रॉपर्टीज आती है, एक होते हैं अपने पास कौन से, एक होते हैं इंसुलेटर, एक होते हैं इंसुलेटर, एक होते हैं अपने पास कंडक्टर, और एक होते हैं अपने पास सेमी कंडक्टर। एक होते हैं हम लोगों के पास कौन से, सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर कौन से सर, इंसुलेटर कौन से, कंडक्टर कौन से, सेमी कंडक्टर कौन से, थोड़ा सा देख लेना अपने पास।
सर अपने पास जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो वहां पे एक चीज आती है, एक होता है कंडक्शन बैंड, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, इसके कंडक्शन बैंड बोलते हैं सर, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से सर इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन सर जब तक कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में नहीं जाता है सर, यहाँ पे गैप क्या होगा, लार्ज एनर्जी गैप होगा सर। यहाँ गैप क्या हो गया, लार्ज एनर्जी गैप हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कंडक्शन बैंड में गया ही नहीं, इतना एनर्जी गैप है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी इंसुलेटर की, जीरो। इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। कंडक्टर्स में क्या होता है कि सर यहाँ अपोजिट चलता है, यहाँ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होता है ये आपस में ओवरलैपिंग रहता है, इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं, जीरो एनर्जी गैप, इसमें एनर्जी गैप होता ही नहीं है, जीरो एनर्जी गैप, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोल देते हैं। एंड द लास्ट वन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सर इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है, ये वैलेंस बैंड इसमें थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है, और इसीलिए सेमीकंडक्टर्स में स्मॉल एनर्जी गैप, स्मॉल एनर्जी गैप। तो सर ये देख लो सर, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, स्मॉल एनर्जी गैप, इसमें क्या है सब बहुत बड़ा ज्यादा एनर्जी गैप, इसमें ओवरलैपिंग हो रखी है तो कोई एनर्जी गैप है ही नहीं। तो सर कंडक्टर इसलिए ज्यादा, मेटल्स ऐसे ही तो होते हैं, उनके बीच में क्या हो जाता है, ये दोनों में गैप नहीं होता, जितने बाहर है वो सारे कंडक्शन शो करते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है भाई, गैप ज्यादा हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कम हो जाता है, तो इसलिए सेमीकंडक्टर ऐसे बन जाते हैं। पक्का सर, श्योर हो? तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में अभी एक काम करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, यहां तक की चीजें कर लेते हैं। अब भाई आज बहुत लिखवा दिया है, कल केमिकल काइनेटिक्स शुरू करूंगा मैं, लेकिन हाँ इसके अंदर अभी थोड़ी सी चीजें रहती हैं। सेमीकंडक्टर के दो टाइप रहते हैं, पी टाइप, एन टाइप, डायोड ओइड, वो मैं कल मैं भाई लिखूंगा नहीं यार, वो मैं लेके आऊंगा, ठीक है ना, वो वाले मैं नोट्स लेके आऊंगा, और आप सब लोगों को वो चैप्टर अपना कंप्लीट है, थोड़ा सा कुछ पोर्शन रहता है वो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में, ये इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर में पी टाइप, एन टाइप, ऐसे सेमीकंडक्टर आपने फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर नाम सुना होगा सेमीकंडक्टर का, लेकिन हाँ मेरा काम है मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद कुछ डायोड क्या होते हैं, जंक्शन 15-16 वाले कंपाउंड्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं और अच्छे दिए हैं, तो वो मैं कल लेके आऊंगा, वो वाले चीजें डिस्कस करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो सर ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, आज क्या किया, तो आज हम लोगों ने सारा थ्योरी पार्ट किया, आज एक भी क्वेश्चन, मतलब ठीक है बीच में थोड़े क्वेश्चंस किए सॉलिड स्टेट के, चल कोई नहीं, एक दिन करते हैं कुछ लाइव वाइव का, कुछ प्लान बनाते हैं, ठीक है ना। 2 चैप्टर हो गए, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट भी हो गया, और स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट स्टेट्स ऑफ मैटर का किया था हमने शायद लाइव क्लास, देखते हैं किस दिन करेंगे वो भी। तो मैं ये बोल रहा था अपने पास सारी की सारी चीजें फिनिश हो चुकी हैं, सॉलिड स्टेट में मेजर सारा यूनिट सेल, ये सब चीजें फिनिश हो गई, डिफेक्ट्स बचा था, डिफेक्ट्स भी आज हमने कंप्लीट कर दिया। जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है 2022 वाला पेपर तो निकाल के करो ही करो, मैंने ऐसे क्वेश्चंस करा दिए, बट 2022 के क्वेश्चन पेपर को ना देखो कि यार मैंने ये चैप्टर कर लिया, मेरे से हो जाएगा, ये कर लिया, ये हो जाएगा। अगर 2022 का आपने एनालिसिस साथ में कर रहे हो तो 2021 भी निकाल के करो, उसमें भी देखो यार मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो रहे, ठीक है, इसके क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, फिर पीछे जाके देखो, ये सब चीजें करा करो। इससे क्या होगा, चैप्टर देखो 4 कंप्लीट हो गए सर अपने पास, ऐसे करके मेरे से चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे। देखो ना मैंने कराया, आज किसने बोला था मुझे लिख लिख के कराओ, मैंने कराया भाई लिख लिख के, चल भाई मेरी हाथ भले अलग बात है, सुबह से क्लास चल रही है तो आज बैंड बजी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करूंगा जो तुझे पसंद आएगा, मैं वो सारी चीजें करूंगा। लेकिन सर आपसे भी वही रिक्वेस्ट है कि आप ये मत सोचो कि हाँ सर मैं देखना आज सब कुछ लिख लिख के कराया, मैं चाहता तो आज यूज कर सकता था, फिर मैंने कहा चलो आज टाइम भी इसीलिए ज्यादा लग गया। अब मैं सोच के होता हूँ कि हाँ इस क्लास में मैं लिखा के लिखवाना है नहीं, सीधा सीधा थ्योरी बतानी, बट चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मैंने भी इतना लिखना शुरू किया, ठीक है ना, अपने पास इतनी सारी चीजें मैंने भी आज करी हैं, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इसकी चीजें रहती हैं, सेमीकंडक्टर के टाइप्स और कुछ पायरो इलेक्ट्रिसिटी, एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो थोड़ा सा सॉलिड स्टेट का पोर्शन करेंगे और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में आ जाएंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर खजाने के लिए क्वेश्चन क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर के आप क्वेश्चंस करके आएंगे सर, सारा का सारा स्टेट्स ऑफ मैटर में जो भी रिमेनिंग पार्ट है, जो मैंने आइडियल गैस, एक काम करो ना, स्टेट्स ऑफ मैटर करके ही आ जाओ, ठीक है ना, उसमें ए बी वाला वेंडर वाला इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आपका पहले वाला तो पार्ट आपने किया ही है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सब सारा पार्ट करके आओ, ठीक है ना, उसको अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। अगली क्लास में चलो केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे कितना स्टार्ट होता है, नहीं तो पहले इसको करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चन करेंगे, सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस करेंगे, सॉलिड स्टेट की थ्योरी करेंगे और फिर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। पक्का? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।